एक ऐसा सिटी है जिसको मैं चाहता हूँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम मुंबई और दिल्ली, तो दिल से मैं चाहता हूँ कि जो ग्रो करे ना भाई, वो कोलकाता है भाई। वहाँ पे जिस लेवल का इंफ्रा होना चाहिए ना, वो इंफ्रा अभी भी वहाँ पे नहीं है। तुम्हें क्या कॉमनवेल्थ ये बोल के थोड़ी नहीं लगा भाई, अपने कंट्री में तो हम कुछ भी बात करें, दूसरी कंट्री में तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना, मुझे क्यों दो। ये अब तक का जो बना है ना IGI वाला नीचे से, भाई अब तक का इंडिया का सबसे टफेस्ट है ये। कभी भी कोई भी कंट्री अपने कैपिटल से इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, और लोग ये सोच रहे थे ना कि भाई आधा ट्रैफिक इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये मुंबई नवी मुंबई में होएगा। मालूम है ऐड भी होगा ना तो वो छोटी छोटी कंट्रियां होंगी, US और UK की फ्लाइट और लंदन की नहीं होगी। एक माइनस पॉइंट भी है भाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का, आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। एक लिमिट पे आके आपको रेलवे और पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे में ज्यादा पोटेंशियल है। सो एज इंफ्रास्ट्रक्चर कंटेंट क्रिएटर्स हम ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके पास लेकर आए। लेकिन अगर कोई ऐसा क्रिएटर है जो पूरे देश में घूम के एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, दैट हैज़ बीन राजन भाई फ्रॉम लाइव। और हम मिले तो बहुत बार है, बट कभी कोई कंटेंट पीस साथ में बनाने का मौका नहीं मिला था जहाँ पर एक्चुअली हम बैठकर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, कई और चीज़ों के बारे में बात करें। और आज फाइनली मौका मिल गया है, तो आज पूरा समय में लेने वाला हूँ राजन भाई का। एंड अगेन वेलकम टू द चैनल। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, इट्स प्लेजर। आई नो हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं, बट आकाश इधर आया हुआ था तो बोला भाई करते साथ में। मैंने कहा भाई बात कर लेते हैं, बात करने में क्या ही जाता है, हमने बात किया हुआ वैसे ऑफ द कैमरा किया है भाई, तो वैसे भी पूछो भाई, वैसे भी आज It's just a conversation। इस बस हम बात करने वाले राइट। मतलब क्योंकि ये दो लोग सेम फील्ड से बैठे हैं जिनको इंफ्रा से प्यार है, तो भाई ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग को एकदम सीरियस वाला करने वाले हैं। सीरियस भी होगा विद फन, वैसे ही है ना भाई। यही बात सही है। और क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट से ज़्यादा डिस्कशन फॉर्मेट पे हम रहेंगे। एंड टू स्टार्ट विद यार राजन भाई, मेरे को ऐसे लग रहा है चाहे आपका NCR हो या इवन मुंबई हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो नए चीजें आ रही थी वो थोड़ी स्लो डाउन हो रही है। हाँ मतलब अगर मतलब नॉट श्योर अबाउट द मुंबई पर्सपेक्टिव, वो तू बता सकता है भाई, लेकिन मैं NCR का अगर बोलूँ ना तो मोस्टली क्या है, इनोग्रेशन फेज पे ही है या हो चुके हैं। अगर कुछ नया आएगा तो शायद RRTS का जो 2 लाइन आने वाला है, जो कि करनाल तक जाएगा पानीपत वाया सोनीपत होते हुए, और दूसरा वाया दिल्ली गुड़गांव होते हुए जो आगे अलवर को जाने वाला है। तो एक ये प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है, और एक जो गुड़गांव मेट्रो स्टार्ट हुई है, बट गुड़गांव मेट्रो का उतना फुल फ्लैश में भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से पहले प्री कंस्ट्रक्शन का जो वर्क करना होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो वो भी टाइम टेकिंग है मतलब, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ नहीं उसमें अभी। तो कंटेंट वाइज भाई अभी कुछ नहीं है मेरे पास NCR में। तो NCR में थोड़ा ऐसा नहीं कि कुछ है नहीं, बट इतने शुरुआती फेज में क्या आप लोगों को ज्यादा शोकेस नहीं कर सकते? नहीं है ना, फैक्ट इज फैक्ट है नहीं भाई। RRTS प्री कंस्ट्रक्शन वर्क क्या दिखाऊंगा मैं? फिर कहाँ जाना चाहिए अगर बहुत कवर करने की? देखो मेरे को लगता है अभी जो मैंने ऑलरेडी कुछ दिन पहले स्टोरी भी डाला था भाई, एक सदर्न पार्ट है। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि भाई जो साउथ से जो न्यूज़ें आ रही है भाई, चाहे वो हैदराबाद का ले लो, या जो आंध्र प्रदेश में जो नया उनका कैपिटल बन रहा है, या जो इन्वेस्टमेंट हो रही है साउथ में, चंद्रबाबू नायडू का जो, देखो अभी गूगल ने क्या है मस्त इन्वेस्टमेंट मारा है। ये पूरा इकोसिस्टम चलाता है कि इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट है मतलब इंफ्रा चाहिए उनको, और इंफ्रा बनेगा तो हम लोग भी चाहिए उनको दिखाने के लिए। और एक तो तुम्हारा ऑफकोर्स वेस्ट रीजन है ही, महाराष्ट्र नो डाउट, गुजरात नो डाउट। और मैंने ये बोला भी था, कई लोग पूछते हैं राजन भाई ज़्यादा गुजरात का कंटेंट दिखा रहा हूँ। अभी मैं फ्रेंकली बोलता हूँ, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र एक 3 ऐसे स्टेट है ना भाई, वहाँ पे कंटेंट भरे एज ए कंटेंट क्रिएटर बोल रहा हूँ, क्योंकि इंफ्रा बन रहा है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में मोस्टली सिटी में देखोगे तो आपको मेट्रो दिख जाएगा, गंगा एक्सप्रेस में उनके पास सबसे लॉन्गेस्ट है। RRTS तो चलो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो एक मैं कितनी बार बोलता हूँ कि भाई महाराष्ट्र एंड देन उत्तर प्रदेश, ये 2 ऐसे स्टेट है जो कि अपना पैसा लगा के बना रहे भाई, और एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। गुजरात तो है ही, गुजरात में भी हर सिटी में जाओ, पर जैसे अहमदाबाद में चले जाओ भाई, सूरत में चले जाओ, आप भरूच में चले जाओ, आपको किसी भी जगह पे चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ काम देखने को मिलेगा। मेट्रो भी है, सूरत मेट्रो, राइट, अहमदाबाद मेट्रो हो गया, गिफ्ट सिटी का काम चल रहा है, उधर धुलेरा स्मार्ट सिटी बन रही है, इधर फिर आपको पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे का पार्ट बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो पार्ट है वो भी बन रहा है, बुलेट ट्रेन सबसे इम्पोर्टेंट, राइट। तो इतना काम हो रहा है, और जहाँ काम होता है तो भाई
ऑब्वियस सी बात है, जहाँ चीनी Right. होगा तो चींटी तो जाएगा भाई, तो हम लोग खींचे चले जाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ राजन भाई कि सॉरी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहानी है ना देश की, इसके अंदर अगर आप एक नॉवेल की एनालॉजी लो कि पार्ट 1 पार्ट 2 था, तो काइंड ऑफ पार्ट 1 अभी कंक्लूड होता हुआ नजर आ रहा है ज्यादातर शहरों में। जो अराउंड 14-15 के आसपास में काम शुरू हुए थे मेजर वाले, ज्यादातर या तो इनॉग्रेट हो गए हैं या तो बहुत एडवांस स्टेजेस में है। 1-2 साल में वो वाला पूरा लॉट जो है वो निकल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगला वाला लॉट अब इसके आगे जो है वो शुरू होगा। हाँ, दैट और विल बी वर्थ कवरिंग। इसका एक और पर्सपेक्टिव है कि अब ना लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई बढ़ है। गई है, राइट। जैसे अभी हम दोनों को मिला ना स्लीपर वर्जन देखने वंदे का, भारत, yes. वंदे भारत का, तो भाई लोगों की एक्सपेक्टेशन देखो कमेंट में कितने अच्छे आ रहे थे कि यार क्या बनाया है, मतलब ये ऐसे ही है, ऐसा होना चाहिए था, हम लोग ये डिजर्व करते हैं। जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है ना, ये इंफ्रा जो बना है इतने 4-5 सालों में, उसमें क्या है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया भाई। तो अब जो गवर्नमेंट है या जो एजेंसी है ना जो काम कर रही है, उनसे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है कि भाई 120 पे तो चली रही है अपनी हाईवे, भाई 150 कब होगा, 200 कब होगा। ये एक गुड साइन है भाई। एक ऐसा कंट्री इकोनॉमी ग्रोथ के लिए अगर आप देखोगे, यंग जनरेशन में अगर ये उम्मीद है, तो भाई ये बहुत बड़ा वो है, यस, गुड साइन है मतलब देश के लिए। इनफैक्ट भाई आप बोल रहे थे कि लोग कमेंट कर रहे थे वंदे भारत स्लीपर के पोस्ट पे। मैं तो ये मानता हूँ कि लोगों ने ना चख लिया है। हाँ। अब जब आप एक बार टेस्ट उस चीज़ की मिल जाती है तो दोनों तीनों तरफ से असर पड़ेगा। पहली बात तो पॉलिटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को विरोध करना जो है मेरे हिसाब से ज़्यादा डिफिकल्ट होगा फॉर द सेकेंड फेज ऑफ प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा लोग जो है वो गवर्नमेंट से अब वो मेट्रो बना के बहुत खुश नहीं होंगे, एक हाईवे से बहुत खुश नहीं होंगे। उनको अब बड़ा चाहिए, बेहतर चाहिए, ज़्यादा एडवांस चाहिए। यहाँ से बुलेट ट्रेन की डिमांड आएगी, वह कहीं और छोटे गाँव में एक्सप्रेसवे से डिमांड आएगी। सो डू यू थिंक दिस विल हैपन? ऑफकोर्स, मतलब जो करता है डिमांड उसी से आती है। इट इज गुड फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो कि गवर्नमेंट ने वो करके दिखाया है, वो वहाँ पे खड़े उतरे तो लोग अब उनसे डिमांड कर रहे हैं। भाई अगर तू किस उस लेवल का कंटेंट दे सकता है तो मैं तेरे को ही बोलूँगा ऑफकोर्स, क्योंकि मुझे पता है ये आकाश ही कर सकता है, तो मुझे उसके पास जाता है। सिमिलरली यूथ को भी पता है कि भाई मुझे गवर्नमेंट को एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना भाई, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा पॉइंट है। यस, लुक एट द रिसेंटली जो बिहार इलेक्शन हो रहा है, भाई पूरा इंफ्रा ड्रिवन है, वो फुल्ली इंफ्रा ड्रिवन है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक इलेक्शन का कोड आ चुका है कि हम अगर आएंगे ना तो मैं आपको क्या दूंगा। ये एक टाइम पे अगर हम यही चीज ना 2014 में बात करते तो ये बहुत दूर की तो थी, कोई बात ही नहीं करता कोई था। बात नहीं करता कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इलेक्शन लड़ा जा सकता है। अब हो रहा है भाई। इनफैक्ट आई थिंक हमारा भी विधानसभा इलेक्शन जब हुआ, एक स्पीच नहीं हो गया हमारे चीफ मिनिस्टर की जिसमें स्टार्टिंग का जो पार्ट है स्पीच का वो इंफ्रा को नहीं दिया हो। करेक्ट। उन्होंने जो भी डिलीवरी की है और करने वाले उसके बारे में ही हर स्पीच होता था। सो इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स। सो वो एक्चुअली फडणवीस साहब ना उन चंद गुड लीडर्स में से हैं जो इंफ्रा को उतनी ही प्रायोरिटी देते हैं जितनी बाकी चीज़ों को। जैसे आप इधर ले लो योगी साहब, सबसे टॉप में तो मोदी जी थे, क्योंकि मोदी जी ने इंफ्रा बनाया तो वो सीएम से पीएम तक आए, बिकॉज इंफ्रा उन्होंने डिलीवर किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिलीवर करी है। उसके बाद अभी देखो तो योगी जी वैसे ही हैं भाई कि इंफ्रा की अगर बात हो रही है तो तुमको उत्तर प्रदेश में इंफ्रा का बदलाव देखने को मिला भी है। अदरवाइज आइडियली मुझे जहाँ तक लगता है कि दिल्ली में या फिर महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में या पुणे या नासिक में पहले स्टार्ट होना चाहिए था आरटीएस, लेकिन किसी ने सोचा नहीं कि भाई पहले मेरठ में स्टार्ट होगा। ये इज बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, वो विजन है ना भाई कि भाई इंफ्रा का क्या इम्पैक्ट होता है और क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो एक वो है। अभी देखो जैसे फडणवीस मेट्रो ओपन हुई ना भाई, लाइन 3, लुक एट द एक्साइटमेंट जो लोगों को हो रही है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग। वो जो डिपो हुआ कितने उसके भसड़ मची थी। बट भाई मतलब इंफ्रा इज नॉट लाइक लोगों का ना, बस मुझे वो लगता है जो थोड़ा सा पोस्ट करते हैं, बस उनका ये होता है वो आज की सोच के करते हैं। राइट भाई कौन सा इंफ्रा आज की सोच के बनाया गया है। इनफैक्ट अगर तू भाई दिल्ली में ट्रेवल किया तूने, तेरे को हर कोने में मेट्रो मिल रहा है। 100%। बट ये किसी न किसी का विजन था और बहुत साल पहले था, 2002 का विजन था ये, तभी तो आज मिल रहा है ना 2025 में। हाँ, तो 2002 में अगर कोई कह देता कि यार नहीं चाहिए, तो भाई फिर 25 में तो फिर बेरे अगर क्या भाई, तो ये भाषा मच जाती है लास्ट में, सिंपली बताऊं दिल्ली वाली लैंग्वेज में तो। लेकिन इंफ्रा कभी भी आज के लिए नहीं बनाई जाती है, कभी भी। मिनिमम 50 साल 100 साल के हिसाब से सोच के चीजों को प्लान किया जाता है। इनफैक्ट हमारे जो फोर फादर्स है या फादर्स हैं जो घर भी बनाते हैं ना, तो वो भी फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाते हैं। तो एक जब हम अपना घर बनाते हैं तो फ्यूचर को ध्यान में, तो इंफ्रा या देश जब बनाएंगे तो भाई वो भी तो फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाएंगे। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसकी क्या जरूरत है या नहीं है, तो इस पॉडकास्ट में यही बोलूंगा भाई कि इंफ्रा को ना आप हमेशा उस
नजरिए से मत देखो कि आज मेरे को जरूरत नहीं है या आज लोगों को जरूरत नहीं है। अदरवाइज भाई चाइना ने कब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था? राइट। आज देखो हम चाइना की हर तरफ बात हो रही है, लेकिन उन्होंने हमसे 20 साल पहले बनाना स्टार्ट कर दिया था। जब पूरे हमारे देश में तो छोड़ो, पूरे दुनिया में कहीं बुलेट ट्रेन की जब बात नहीं हो रही थी, तब से उन्होंने लाइन डालना शुरू कर दी थी। करेक्ट। राइट। तो अगर वो कल नहीं करते तो दुबई बिकॉज ऑफ इंफ्रा चलता है भाई, हम और आप जाते हो तो, यस, है ना। अब उधर कल को कोई अपोज करता, वहां पे ऑप्शन नहीं है अपोज करने का, वो अलग बात है, लेकिन अगर करता तो वो इंफ्रा नहीं बनता ना, कभी नहीं बन सकता। तो इंफ्रा इज ऑलवेज अबाउट टुमारो ब्रो। बट ये हुआ है, जैसे आप लाइन 3 का आपने एग्जांपल दिया ना, जो ये विरोध की कहानियां चल रही थी 4 साल पहले, वो वापस रीइमर्ज हुई लाइन के ओपन होने के बाद में कि देखो जवाब मिल गया। थर्ड डे पे आई थिंक 1,80,000 की राइडरशिप थी, व्हिच इज वेरी रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉर अ न्यू लाइन। तो जिसने विरोध किया है ना, अगर वो फिर से कभी फ्यूचर में सेम चीज करने की कोशिश करता है, इट विल बी अ पॉलिटिकल सुसाइड उनके लिए, क्योंकि लोगों को पता चल गया है क्या। चलो ठीक है, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट, मेरे को एक बात बताओ यार, पूरा देश आप घूमे हो, मेरे को टॉप 3 प्रोजेक्ट्स बताओ जिसमें मजा आया कवर करना। आरआरटीएस, हाँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, विदाउट डाउट, विदाउट डाउट एकदम। क्या है तीनों के बारे में बेस्ट चीज क्या लगी? ये देखो तीनों पहली बार है। अब लेट्स स्टार्ट विद द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे भाई, सबसे बेस्ट भी बन रहा था और सबसे ज्यादा लेन आपको मिलेंगे, और इनफैक्ट फ्यूचर ड्रिवन है बिकॉज ऑफ, क्योंकि जितना उसमें स्पेस रखा गया है। स्पेस पे चलो, स्पेस पे भी मैं थोड़ा डिटेल में अगर बोलूं, पहले हमारे यहाँ हाईवे बनता था तो हाईवे नेक टू नेक होता था, ऐसे पैरेलल, बीच में एक पट्टी सी होती थी। राइट। ठीक है, बाद बाकी की जो बची लैंड होती थी सरकार फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए छोड़ देती थी। राइट। उसमें होता क्या था कि बाद में 20 साल बाद पता चलता घर बन गए उसके, सरकार की जमीन पे। सरकार को निकालने के लिए उस जमीन का पैसा देना पड़ता था, अपनी जमीन से पैसे हटाने के लिए, क्योंकि भाई कोई घर तो छोड़ के जाएगा नहीं ना उसको निकालने के। जैसे अभी रेलवे लाइन पे हर जगह हो रहा है ना कि भाई, तो इस बार इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया जो मेरी जो जमीन है उसको बीच में ले आओ। अब क्या है ना, 20 साल बाद भी अगर कुछ बनाना हो, कुछ इन द सेंस भाई पूरा बुलेट ट्रेन ही बनाना हो, मोनोरेल ही बनाना हो, या फिर इनफैक्ट पूरा लेन ही ऐड करना हो, आप कर सकते हो। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पहला ही था भाई जिसने ये एग्जांपल सोच के बनाया, और सोच के बना और फ्यूचरिस्टिक बना। और ये जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने जब देखा था, मैंने कहा था कि ये है गेम चेंजिंग, क्योंकि उसमें क्या करना है भाई, अर्थवर्क का काम करना है और लेन बनाना है, यही करना ना। खत्म हो गई। हाँ, अगर यही चीज अगर उसको अपोजिट में कर दो, जो अभी तक जितने हाईवे में आते हैं भाई, कई हाईवे के प्रोजेक्ट तो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि अब वो मुमकिन ही नहीं कहीं से, जितने घर बन चुके हैं ना, लोग जिसको ट्रांसफर कर दो, हो ही नहीं सकता। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ये जो दिल्ली से जो स्पर आता है ना, जो मेन एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करता है, जो कालिंदी कुंज होते हुए फरीदाबाद होते हुए आता है ना भाई, वो फरीदाबाद वाली जो जगह है वहां पे वो जो प्रोजेक्ट डिले हुआ ना, बिकॉज ऑफ इसी की वजह से हुआ। लैंड गवर्नमेंट की थी, लेकिन उसको हटाने के लिए लास्ट में पीएमओ को एंटर करना पड़ गया। सोच, मतलब सीएमओ से भी नहीं हो रहा, इतने बड़े लेवल का वहां पे लोग आ गए थे और इतने घर हो गए थे कि भाई पीएमओ के इंटरफेरेंस के बाद जाके बना। तो मैं बता रहा हूँ, ये नहीं बनता वो दिल्ली वाला स्पर। तो इसलिए क्योंकि वो विजन और फ्यूचर ड्रिवन है, ये आएगी दिक्कत, अभी से प्लान करते हैं। हाँ, ये फ्यूचर प्लानिंग जो है ना, ये मुझे इसमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। दूसरा आरआरटीएस। अब दूसरा मैं बोलूंगा आरआरटीएस। भाई आरआरटीएस जब बना था या जब बात उठी थी, भाई देखो मेट्रो से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी भी हमारे पास जो मेट्रो नेटवर्क है ना, वो वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आ रहे हैं इस वक्त पे। राइट। तो मेट्रो से आगे की बात क्या आती है, क्योंकि अब जो है ना भाई आकाश, ये मान ले कि अगर तू एज ए दिल्ली वाला पूछेगा ना, तो मेट्रो हमारे लिए बहुत कॉमन चीज हो चुकी है। मुझे अब क्या चाहिए ना, मेट्रो से फास्ट चीज चाहिए। राइट। वो मुझे कौन देगा? ये आरआरटीएस देगा। आरआरटीएस जो स्पीड प्रोवाइड कर रहा है मुझे, क्योंकि जो नई जनरेशन आएगी ना भाई, उसके लिए टाइम ज्यादा मैटर करता है कंपेयर टू कि क्या फेयर या क्या कंफर्ट आप दे रहे हो, क्योंकि टाइम ड्रिवन हो जाएगा ना पूरा। आप डिजिटल इंडिया की बात करो तो उसमें पूरा नेटवर्क ही, तो आप इंडस्ट्री से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हो, और इसमें टाइम की ही कीमत है। हम उस फेज में थे जहां पे हम ऑफिस को दफ्तर बोलते थे, तो वहां पे ट्रेन, लोकल ट्रेन और मेट्रो चलता है। लेकिन अब जब आप इसको न्यू इंडिया, स्मार्ट इंडिया बोलते हो, तो भाई आपको हर ट्रांसपोर्ट मोड फास्ट चाहिए। दैट इज व्हाई यू हैव दिस थिंग, एक्सप्रेसवे 120, अब ये आरआरटीएस 160। ठीक है, क्योंकि मेट्रो के बाद व्हाट नेक्स्ट? राइट। अब मेट्रो तो सिटी सिटी है, अभी क्या है कि सिटी को अगर कोलैप्स होने से बचाना है, यू नीड आरआरटीएस। करेक्ट। ताकि एक सिटी से दूसरी सिटी में पलायन एटलीस्ट बंद हो। हाँ, सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा अगर आप दूसरे सिटी को कनेक्ट नहीं करोगे। तो ये एक टाइम पे, क्योंकि देखो हमारे पास ना एक एडवांटेज बोलो या डिसएडवांटेज बोलो भाई, जो कि हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है या है, जो उसको कैटर करने के लिए ऐसा प्लानिंग करना पड़ेगा जो दुनिया में कहीं नहीं, क्योंकि भाई हम नंबर 1 पे इस वक्त पे पॉपुलेशन में, तो हमें उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरठ से हूँ, मुझे दिल्ली में जॉब करना है, तो मुझे पहले मजबूरी थी कि दिल्ली में आकर रहूँ रेंट पे।
अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं तो रह वहाँ सकता हूँ, आओ मैं यहाँ। मेरठ से ट्रेवल कर सकता हूँ। हम्म, रेंट पे या रहने से तो सस्ता ही पड़ेगा वो किराया जो मैं पे कर रहा हूँ। yes, एक तो मैं फैमिली के साथ रह रहा हूँ, पीस ऑफ द माइंड है ही, ठीक है। उसके बाद बोलो भाई कैसे रेंट से किराया महंगा, भाई वो बंदा वीकेंड पे घर भी तो वापस जाता था, वो ट्रांसपोर्टेशन भी तो जोड़ लो आप उसका, वो भी ट्रांसपोर्टेशन का उसका कॉस्ट है। प्लस इसमें आप एसी फैसिलिटी में जा रहे हो, एकदम मस्त कंफर्टेबल जा रहे न्यू हो इंडिया का बिना थके। ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको जो बोलते हो, कंफर्टेबली चेयर पे बैठ के आराम से एसी के अंदर जा रहे हो, सारी फैसिलिटीज में मिल रही है। और टाइम ड्रिवन है ये कि भाई 55 मिनट्स में दिल्ली से मेरठ, ये बस में और गाड़ी में मुमकिन नहीं है भाई। आप एक्सप्रेस पे कितने भी बना लो, लेकिन हो सकता है ना भाई कोई एक्सीडेंट या कुछ जाम लग गया तो उसमें फंस ही जाओगे। नेक्स्ट फ्यूचर क्या है, तो भाई नंबर 3 पे जो कि बुलेट ट्रेन बन रहा है, क्योंकि आप एयरपोर्ट्स तो बना लोगे, कितना बना लोगे, करेक्ट, आपको एक लिमिट के बाद ऐसा लगेगा कि भाई मास हमें कुछ रैपिड नेक्स्ट लेवल का ट्रांसपोर्ट एयर। चलो एक प्लेन जब रवाना होती है, फॉर एग्जांपल दिल्ली से मुंबई की अपन बात कर लेते हैं, कितने लोग होते हैं भाई उसमें, 200 के आसपास और हमारी बुलेट ट्रेन कितनी लेके जाएगी, इजीली 550-600 तो राइट। मिनिमम। तो 2 प्लेन का काम कर रहा है वो, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। और बीच की सिटीज को कनेक्ट करते हुए सिटी को कनेक्ट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा वो, पूरा का पूरा रियल एस्टेट का मार्केट रीमैप कर देगा 360 डिग्री, और उसके बाद टाइम सेविंग भी है। लोग बोलेंगे नहीं भाई प्लेन से, भाई प्लेन पे जो तुम चेकिंग टाइम देते हो ना, सिक्योरिटी चेकिंग, ये मुझे चेकिंग, वो नफरत है चेकिंग, प्लेन से है ना, ट्रैवल करने से। तो वो चेकिंग जो देते हो ये इसमें नहीं है ना। यस, ये तो जाओ जैसे मेट्रो में या सेमी हाई स्पीड ट्रेन में हम जा रहे हैं, 10 मिनट में प्लेटफॉर्म पे हो, और प्लेटफॉर्म पे भी क्यों, कौन से लेवल पर रुको, जब आराम ट्रेन आएगी से, तो जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी तब जाओ, जाओ। अपना बैठो और निकलो। तो आपका समझो, जो अभी मैं भी अगर मुंबई मेरे को आना होता है, या तो अभी तुम भाई मुंबई से इधर आए, तो भाई तुम घर से पहले 1-2 घंटे निकलते होगे पहले, आराम से 2 घंटा तो मिनिमम होगा तुम्हारा। उसके बाद तुम 2 घंटे पहले पहुंचो तो 4 घंटे की हो गए, आधा दिन हो जाता है है दिल्ली ना, ट्रिप आधा देखा दिन हो जाए गया, तो। Yes. प्लस फ्लाइट का ट्रेवल टाइम। आप क्या सोच रहे हो कि बस 1 घंटे की फ्लाइट है, भाई उस फ्लाइट पे पहुंचने से पहले की प्रिपरेशन तो देखो कितनी देर हो आप। तो वो आपका, मैं एयरपोर्ट से दिल्ली के कोने के जाने का ऐड ही नहीं कर रहा, क्योंकि हो सकता है बुलेट ट्रेन से उतरने के बाद आपको आगे जहाँ जाना है वो मैं ऐड वो ही नहीं ठीक है, कर हर रहा, किसी का अलग बट मैं होता है। सिटी लैंड करने की बात कर रहा हूँ। उस लैंड प्रोसेस में ही 5 घंटे लग रहे हैं आपको, आप अगर काउंट करो तो 2 घंटे पहले एयरपोर्ट, 2 घंटे इधर, 1 घंटे की फ्लाइट, भाई 5 घंटे चाहिए तुमको मुंबई से दिल्ली आने के लिए। प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब उस, और लेकिन जिस हिसाब से पॉपुलेशन बन रहा है तो मेट्रो इज लाइक बुलेट ट्रेन आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला भाई टॉप 3 में हमेशा ये रहेगा, और बात तो हमेशा पहले की होती है भाई, इसके बाद भी बनेगा और भी बनेगा, RITS भी और बनेगी। और देखो डिमांड तो हो ही रही ना, 100%। हर जगह डिमांड हो रही है। जिनके पास मेट्रो आ गई, अब लेट्स फॉर एग्जांपल अगर कल को मुझे मुंबई से नासिक कनेक्ट करना है गवर्नमेंट को, या मुंबई से पुणे कनेक्ट करना है, भाई मेट्रो से पॉसिबल नहीं हो सकता ना, मेट्रो से स्पीड में जा ही नहीं सकती है, ठीक है। और बुलेट ट्रेन भी है तो बुलेट ट्रेन उतना ज़्यादा फीजिबल नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है, और बुलेट ट्रेन की कॉस्टिंग हम दोनों को पता है कि बहुत ज़्यादा है। तो उसके बीच का, इन दोनों का, मेट्रो का बुलेट ट्रेन का अगर बीच का कोई रास्ता है तो उससे भी हाई स्पीड है भाई। 160 इज नॉट बैड यार, एक फैसिलिटी। अब लोग बोलते हैं कि भाई, कई लोग बोलते हैं इसमें, मैं बस इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूंगा कि भाई ट्रैक्स में ना ये रेलवे लाइन पे कर दो, उसी में कर दो, वंदे भारत चला दो 160। आज पॉसिबल है, 2 साल तक पॉसिबल है, मैं बोलता हूँ 2030 तक पॉसिबल है, 2030 के बाद ये पॉसिबल नहीं है भाई। कोई भी रेलवे लाइन ना फ्यूचर को डिजाइन करके बनी ही नहीं है भाई। कभी कोई तो जानवर आ गया, साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, मैं वही बोलो, कभी कोई जानवर आ गया, उसमें जितना आप खर्च करोगे ना, एलिवेटेड इज मच सेफर देन दिस वन। नहीं तो कितना कवच लगा लोगे भाई, कवच कितना लगा लोगे, राइट। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का बना ही नहीं है। अब न्यू ट्रैक जो मैं डालूंगा, अब जैसे WDFC, किसी ने DFC देखा होगा, DFC की सारी लाइन 20-25 फीट ऊपर है, वो फीचर को ध्यान में रखा गया है। एक भी सिग्नल नहीं है, ना गाड़ी को रुकना है ना ट्रेन को रुकना है, तो दैट इज हाउ आप फास्ट कनेक्टिविटी उसको बोलोगे ना। ट्रेन में तो पता चले कल को भाई कोई आके बैठ गया ट्रैक पे तो क्या कर लोगे, लेकिन एलिवेटेड है तो आज तक मेट्रो में तो कभी नहीं हुआ ना कि भाई मेट्रो के ट्रैक पे जाके कोई बैठ गया। और जब अगर कभी रेयरली कोई करता भी है तो वो नेशनल न्यूज बन जाती है, वो इतना रेयर है। आज तक तो मतलब मुझे कोई याद नहीं है ऐसा न्यूज कि ऐसा हो, लेकिन एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट हो गया, और भाई टाइम सेविंग भी हो गया। करेक्ट। रेलवे आज के हिसाब से ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से आपको RITS करना ही पड़ेगा। नहीं तो पता चले बारिश हो गई, मुंबई से नासिक के बीच में चलो जा रहे हैं, बारिश हो गई भाई, ट्रैक पे ही गाड़ी फंसी है कहीं पे। इसमें वो तो नहीं है ना, एलिवेटेड है भाई, जाती है ना। एक मुंबई का वीडियो आया था ना जिसमें नीचे जाम लगा हुआ था, ऊपर मेट्रो से लोग जा रहे थे, निकल रही होती है, आई थी ना। तो सीधा डिफरेंस वो होता है, वो चीजें चाहिए आपको। इसमें क्या 365 डिग्री कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, और वो जो जमीन पे जो ट्रैक आपने डाल रखा है ना, उसमें 365 का गारंटी नहीं है भाई, बहुत कंडीशंस पे, बहुत सारी कंडीशंस है, और वो अपग्रेड नहीं किया ना इतने सालों में, तो उसमें चैलेंजेस आ गए हैं। तो इसलिए, और एक सेकंड फेज भी तो देना पड़ेगा, रेलवे पे ऑलरेडी लोड है भाई,
उसको एक सब पार्ट तो देना पड़ेगा कि चलो आप एक और पुरानी सब part मशीन को कितना अपग्रेड कितना करोगे, करोगे? आपको एक नई मशीन की कभी ना कभी जरूरत भाई पड़ेगी। गाड़ी जैसे सेकंड हैंड ले लो, कितना भी ले लो भाई, एक डर तो रहता ही है कि भाई हाँ। सेकंड हैंड है, नई बेशक कॉस्टली लगती है, लेकिन तुम्हें ये पता है 5 साल में मेंटेनेंस फ्री हूँ, हाँ। राइट? यस। कॉस्ट लगता है, तो यही है भाई, इन शॉर्ट बोलो तो ये चीज़ है भाई। मेरे को एक बात बताओ, वर यू डिसअपॉइंटेड और डू यू थिंक द गवर्नमेंट जो है उन्होंने मुंबई से दिल्ली ही रूट पहले बनाना चाहिए था, और मुंबई अहमदाबाद जो है वो, क्योंकि बहुत लोग क्रिटिसिज्म इस चीज़ का करते हैं कि मुंबई अहमदाबाद क्यों, देखो मुझे वैसे भी नेक्स्ट फेज में तो दिल्ली आना है। दिल्ली ही आएगा, हम्म, तो बाय डिफॉल्ट ही दिल्ली से मुंबई ही कनेक्ट हो जाएगा। हम्म, अब इसका क्यों सिलेक्शन किया गया कि अहमदाबाद से, मुझे शायद लगता है कॉस्ट सबसे बड़ा रीजन हुआ होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा कॉस्टिंग इसकी बढ़ने वाली है। अभी ही अहमदाबाद से मुंबई में ही देख लो, जितना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली से मुंबई का कॉस्ट है, उतना बुलेट ट्रेन का उस हाफ में कॉस्ट है भाई, राइट। सिर्फ 500 किलोमीटर में। आप 500 किलोमीटर और ऐड करते तो 2 लाख करोड़ करोड़ के चाहिए ऊपर आपको, चले जाता है। मिनिमम चाहिए, और वो 2.5 लाख तक पहुंच ही जाता। तो उतना फंड भी उस टाइम पे, जिस समय पे अनाउंस हुआ था भाई, वो चाहिए आपको, सरकार के और वो पास नहीं बहुत बड़े गेम है, ये अमाउंट छोटा अमाउंट नहीं है। एक रीजन मुझे ये लगता है, दूसरा रीजन मुझे ये लगता है कि शायद अहमदाबाद से मुंबई रूट पर भी अच्छा खासा वो है, ट्रैफिक पैसेंजर का तो कोई ट्रैफिक का सेकंड कोई सेंस है नहीं है। तो इनको ये लगा था कि चलो एटलीस्ट अगर ये हम 500 किलोमीटर ट्रायल कर ले कि हमें क्या फीडबैक मिलता है या क्या रिस्पॉन्स मिलता है, तो उसके बाद ये 500 किलोमीटर ऐड ऑन करना गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। राइट। मैं ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं अगर कंस्ट्रक्शन वाइज अगर तुम्हें बताऊं ना, तो मुझे लगता है कि ये वाला रीजन जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, उसमें कंस्ट्रक्शन करना ज़्यादा टफ है कंपेयर टू दिल्ली के, क्योंकि ट्रेन भी अलग है, वो पूरा हिली एरिया है, माउंटेन है, बहुत सारी उसमें बहुत सारी टनल्स है, bridges टैक्सी है, तो उसमें टाइम लगेगा। अभी दिल्ली वाले पार्ट में तो वो क्या ही लगेगा, जस्ट लाइक अहमदाबाद से मुंबई पहुंचने में कोई टाइम नहीं लग रहा, मतलब महाराष्ट्र के बॉर्डर तक, क्योंकि सारा छोटी छोटी नदियां और वो है। लेकिन जब वो मुंबई में एंटर किया तो है। सिमिलरली अहमदाबाद से जिस दिन दिल्ली बनाना है, इसमें कोई मेजर चंक नहीं है 3-4 भाई। साल का काम हाँ, है 3-4 साल का काम है, लेकिन एटलीस्ट तू भी अगर गवर्नमेंट साइड में होगा, जस्ट सी द सेकंड साइड चेयर के दूसरी तरफ बैठ के देखो, तुम्हारे पास एटलीस्ट डेटा होगा ये बोलने को कि साहब आपको क्यों 1 लाख करोड़ और देने चाहिए मुझे, राइट। राइट? केस बहुत अच्छा बनेगा। सॉरी। और इसी वजह से मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो बात हो भी रही है वो दिल्ली टू अहमदाबाद है, तो उसके बाद दिल्ली तो मुंबई कनेक्ट हो गया। इस देश में जहाँ पे भाई तुझे पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलानी है, सरकार को बहुत सारे योजनाएं चलानी है, बहुत सारी एजेंसीज हैं, उस देश में किसी भी एक प्रोजेक्ट पे सीधा अंधा पैसा तो नहीं लगा सकते हो। इसीलिए अब लोग कहते हैं चाइना बना रहा है, चाइना के पास भाई जितना पैसा है ना, और वो क्यों आया है, वो इस वजह से कि उसने इंडस्ट्री को ना कारपेट बिछा बिछा के बुलाया भाई। ठीक है, आज लोग चाइना को, लेकिन कभी रिपोर्ट में जाओ, डिटेल में जाओ, भाई उसने कारपेट लिटरली बिछाया है लेकर कि आए ले जाओ, हमारे यहाँ कारपेट बिछा तो बवाल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं आप हो बिजनेस जाएगा। में फेवर कर रहे हो। इंडस्ट्री वाली थिंकिंग कुछ ही स्टेट के लोगों की है, मैं ये बोलता हूँ भाई। और क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जाता हूँ ना, सदर्न पार्ट में जाओ तुम, लोग बोलते हैं सब कुछ वहाँ क्यों, भाई वहाँ के लोग अपोज नहीं करते इंडस्ट्री आने का, क्योंकि उनको उसका बेनिफिट पता है। इसीलिए सारी कंपनी, एक तो ईजी भी है ट्रांसपोर्टेशन उनका, क्योंकि कोस्टल एरिया है, लेकिन कई जगह ऐसे कोस्टल एरिया है लेकिन वहाँ जा ही नहीं सकते क्योंकि वो माइंडसेट नहीं है। तो इसी वजह से, और चाइना में क्या है, वो पूरा इंडस्ट्री तो उनके दिमाग में बसी हुई है चाइनीज के। तो किसी चाइनीज का फाउंडर भी होगा ना, वो लेबर के साथ काम करता हुआ मिलेगा। सोमी द वन फाउंडर जो कि यहाँ पे हमारा कर दे, अगर उतना लेवल तो 10 एम्प्लॉय के इसमें भी केबिन चाहिए। एग्जैक्टली, उनका माइंडसेट है इंडस्ट्रीज वाला। जो रतन टाटा जी बोलते थे कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, देश बनाते हैं, वो वही चाइनीजों ने किया है। उन्होंने काम ऐसे किया ना, तो कोई भी प्रोडक्ट बोलते चाइनीज को बनाने के लिए बना देंगे। अब हमारा शिफ्ट हुआ है जब से ये मोदी साहब ने बोला, या गवर्नमेंट की स्कीम है ना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये तब जाके थोड़ा गवर्नमेंट भी थोड़ा फोर्स कर रही है, तो भाई ये अच्छी चीज़ है। बट एक्चुअली में गवर्नमेंट से बदलने से पहले हमें खुद का अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें तभी जाके वो चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि मैं अगर डिमांड करूंगा कि तेरे घर पे जाके कि आकाश मुझे पानी दे, तो तू पानी ऑफर करेगा, तू खाना देगा भी, और मैं बोलूँगा नहीं खाऊंगा, तो तू जबरदस्ती थोड़ा ना ढूंढेगा। सिंपल सी बात है कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपनी गवर्नमेंट से, क्योंकि हर स्टेट में अगर तू देखेगा, बीजेपी भी ऑलमोस्ट सारे स्टेट लड़ती है, सब जगह पर उनका मैनिफेस्टो अलग होता है, क्योंकि उनको पता वहाँ के लोगों को क्या चाहिए, उनका टेस्ट क्या है, उनका टेस्ट क्या है। अगर वही वो गुजरात में लड़े और महाराष्ट्र में, तो हमेशा तूने बोला ना कि वो इंफ्रा ड्रिवन होता है। गुजरात महाराष्ट्र तो हमेशा होता है कि ये हमारी कंपनी लेगा, हाँ, ये हम लेके आ रहे हैं, और वहाँ पे हमेशा होता है कि स्मार्ट सिटी हमारे यहाँ आना चाहिए था, महाराष्ट्र वालों को ये पता नहीं होगा, बट आप गुजरात में जाके बात करें तो वो लोग चिल्लाते हैं कि हम महाराष्ट्र जो है उनके टेक्सटाइल लेकर जा रहे हैं। सो इट्स अ हेल्दी कंपटीशन। लेकिन अच्छा ना भाई, देश को ही फायदा होगा ना, राइट। देयर इज अ प्लेस कॉल्ड इन गुजरात मोरी, तूने अगर जहाँ पे वो
टेक्सटाइल की इस वक्त पे इंडस्ट्री है, हब है पूरा। मोस्टली गुजरात के जो अभी देखोगे ना टाइल्स आ रहे हैं मार्केट में, वो उसी जगह से आते हैं, ठीक है। बट भाई वहाँ पे कोई इकोसिस्टम नहीं है टाइल्स का, यू नो दैट। लोगों को लगता है कि वहाँ नेचुरल टाइल्स वहीं पे बनाओगे ना जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल। भाई वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कहीं और रॉ मटेरियल कहीं और से आ रहा है, लेकिन वो हब बन चुका है। आज 1000 से भी ज्यादा कंपनियां हैं वहाँ पे, क्योंकि एक किसी बंदे ने स्टार्ट किया और एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, तीसरा को देख के पूरा इकोसिस्टम बन गया। रॉ मटेरियल तो उनका बाहर से आता है। आइडियली अगर कोटा आप सोचते हो तो कोटा में आप एक्सपेक्ट करते हो कि रॉ मटेरियल वहीं पे, वहीं से पत्थर काटा और बिक गया। आप किशनगढ़ जाते हो, मकराना मार्बल, क्योंकि वहीं पे मिल रहा है भाई, इकोसिस्टम है उसका रॉ मटेरियल का, तो बन गया। इनके पास तो रॉ मटेरियल भी नहीं था, लेकिन इन्होंने माइंडसेट है ना वो इंडस्ट्रीज वाला कि भाई कोई बात नहीं, आप आओ हम करते हैं, या हम रॉ मटेरियल ले आएंगे। और पूरी अभी देखो उनका पूरा एसोसिएशन है भाई टाइल्स से पूरी दुनिया में। दे वाज द फर्स्ट वन जिसने 8-8 फीट की टाइल्स निकालते हो, निकाल रखा उन्होंने 2x8x2। लो भाई उनको बोलो ना 10x2 का निकाल दे, 10x4 को निकाल देते देंगे, क्योंकि वो होटल्स में यूज होता है। भाई बड़े बड़े अगर फ्लोर्स बनाने हैं तो उसमें ये 2x2 के लगाते तो बंदे को पता नहीं कितना आ जाएगा। अच्छा वो जब बड़ा टाइल्स है तो भाई उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अभी हम थोड़े ज्यादा डिटेल कंस्ट्रक्शन में चले गए, बट हम लोग ऐसे बातें करते हैं इसलिए कि कई लोगों को ना ऐसा लगता है कि भाई ये, इसलिए बोला हूँ कि कई लोग बोलते हैं सब कुछ महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों जा रहा है। भाई एक्चुअली क्या थिंकिंग बदलनी चाहिए। मतलब दीज महाराष्ट्र पीपल, या अगर गुजराती से बात करोगे, ये इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं, ये कभी इंडस्ट्री को अपोज नहीं करते। इनको पता है कि इंडस्ट्री का क्या फायदा मुझे हुआ है। इंफ्रा का अभी तुमको टेस्ट मिल गया ना सबको, जैसे तुमने बोला, अब कोई अपोज नहीं करेगा। राइट। क्योंकि क्यों करेगा, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस जनता को ही पता चल गया उसका बेनिफिट क्या। अब ये जो मेट्रो लाइन 3 खुली है भाई, जिसका भी मेट्रो स्टेशन के आसपास होगा घर, भाई उसका क्या प्राइस होगा, अब बहुत अप्रिशिएट हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, क्या प्राइस हुआ होगा। मतलब वो अब उसने एक्सपीरियंस कर लिया ना, अब वो किसी दिन कोई अपोज करने के बोलेगा, पब्लिक उसका साथ नहीं देगी। राइट। जैसे दिल्ली में कोई नहीं अपोज करता, लोग तो दिल्ली में बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के न्यूज शेयर करते हैं, अरे क्या मेट्रो आ रही है। लोग तो सोनीपत में जैसे मेट्रो आई, एनसीआर का ही पार्ट है सोनीपत, वहाँ लोग कितने खुश थे कि भाई मेट्रो आ रही है, क्योंकि उनको पता है ना टेस्ट कि दिल्ली में आई तो क्या हुआ दिल्ली का, गुड़गांव में आया तो गुड़गांव का क्या हुआ, तो भाई अब सोनीपत में आएगी तो सोनीपत का काम हो जाएगा। आपको ये है माइंडसेट। सिंपल एग्जांपल देता हूँ ना, जैसे दिल्ली में भी जब रेड लाइन पहले बनना शुरू हुई थी, उस समय पे उसको कुछ लोगों ने अपोज किया था। कुछ नहीं, बहुत लोगों ने किया। हाँ, और उसके बाद में जब वो होता है ना कि कश्मीरी गेट से विधानसभा तक गई थी वो, हाँ, जब पता चल जाता है कि क्या मिल रहा है आपको, सो लोग भी डिमांड उसके बाद में करना ज्यादा शुरू करते हैं। उसके पहले डिमांड नहीं होता है। अभी जैसे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे, हमारे स्टेट में अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को कुछ कुछ पॉकेट्स में ऑपोजिशन है, बट जो पॉकेट्स ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड है वहां पे और इंडस्ट्री आने के लिए कभी ऑपोजिशन नहीं होता। वही पीपल नो कि ये आने का जैसे जॉब आएगी, मेरा बिजनेस चल पड़ेगा, मेरे ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, नया टाइम बचेगा, मैं फैमिली को टाइम दे पाऊंगा। ये सब चीजों को सोचते हुए जो है फिर वो ऑपोजिशन आता नहीं है। बट सर मेरे को एक बात बताओ, व्हाई इज दैट कि कुछ स्टेट्स, आई थिंक यूपी पे भी इस लाइन में आ गया है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत तेजी से है, बट बाकी स्टेट्स में क्या कमी बच रही है जिसकी वजह से लोग जो है अब तक सीधे प्रमोशन साइड पे नहीं आ पाते इंफ्रा या इंडस्ट्री के? क्योंकि उन्होंने टेस्ट नहीं किया, मैं फ्रैंकली बताऊं। एंड व्हाई इज इट सो? बिकॉज आया नहीं ना वो सो रीजन, जो भी पॉलिटिकल रहा हो या उसने कभी अपनी फोकस नहीं किया। हाँ। वो अपनी चीजों में हमेशा लगे रहे, तो उन्होंने कभी इंफ्रा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो उन्होंने नहीं दिया तो गवर्नमेंट से भी उन्होंने मांगा नहीं, तो गवर्नमेंट से मांगा नहीं, गवर्नमेंट ने कभी उस पर फोकस नहीं किया। तो वही पॉइंट हुआ है कि भाई क्योंकि इंफ्रा अभी भी बना नहीं है, तो भाई वो जब टेस्ट करेंगे नहीं तो उसका पॉजिटिव साइड तो देख ही नहीं पाएंगे ना। नेगेटिव साइड हमेशा तेरे को बताने के लिए लोग आएंगे, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड क्या होगा वो कोई बताने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही यही है कि वो चलो नेगेटिव साइड की, कि चलो वो भी तो नहीं चाहते ना कि भाई हमारा देश बन जाए। आम जनता सच मान लेती है। जनता को ये लगता है कि हाँ आज के फ्यूचर में तो सही बोल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आज मेरे पास पैसे नहीं हो और तू आए मुझे बोले कि राजन भाई ये जो आपका घर है ना एक दिन 5 करोड़ का हो जाएगा। अरे क्या बात कर रहा है, 50 लाख में तो लेने का कोई नहीं है। लेकिन तो इससे पहले कि उसका रोड मैप बनाए कि 50 से 5 करोड़ कैसे जाएगा, मैं तेरे को बोलना बंद कर दिया। मैं तेरे को चुप बोला, मैं भाई चुप हो जा। लेकिन अगर तू प्लान, मैं बोलूं कि भाई प्लान सुना मेरे को, तो राजन भाई एक एक्सप्रेसवे निकालेंगे, ऐसे ऐसे जाएगा, सिटी को कनेक्ट करेगा। दिस इज हाउ, तो लोग ही तो बैठ के बनाते हैं ना सिटी का, और कौन बनाता है? तो ये है कि क्योंकि ये गुजरात में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, इन सब चीजों में लोग सुनते हैं। पुणे में उन्होंने देखा ना इंफ्रा का सबसे तेजी से, अगर 2 सिटी तुझे दिखेगा, बेंगलुरु और गुड़गांव, पिछले 30-40 साल में ये डेवलप हुआ है और दबा के ग्रोथ हुई है, बिकॉज क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट किया है। लुक एट हैदराबाद जिस तेजी से बढ़ रहा है, भाई मुंबई दिल्ली तो हर कोई जानता था, और हर किसी का ड्रीम भी है। आज मेट्रोपॉलिटन में नाम ऐड हो गए हैं पिछले 10-15 साल में। देखिए हाँ, ये गुड़गांव और 30 साल पहले गुड़गांव और बेंगलुरु के बारे में कोई बोलता तो यकीन ही नहीं करता कोई,
लेकिन ये क्योंकि लोगों ने जो एक्सेप्ट किया ना उसकी वजह से, अब यही आंसर यही है शॉर्ट कि भाई जब तक तुम खुद डिमांड नहीं करोगे तब तक, और इनफैक्ट मैं बोलता हूँ जिसके स्टेट में नहीं भी है ना, भाई जिस स्टेट में बना एटलीस्ट घूम के आओ, यस, और ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है लोगों बहुत के लिए। इम्पैक्टफुल होता है। जो पंकज त्रिपाठी के एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था ना, भाई सबसे सस्ता इस देश को घूमना है, भाई सभी सच में सही सबसे सस्ता है। अभी तुम देखो मेरे अंदर जो बदलाव हुआ है ना, ये देश को घूमने के बाद हुआ है भाई, क्योंकि Right. इतनी सारी चीजें हैं ना इस देश में देखने के लिए। एक ही ऐसा कंट्री मुझे बता दे भाई जहाँ पे सारे सीजन एंजॉय कर सकते हो तुम एक ही मंथ में। तुम शिमला चले जाओ या लेह लद्दाख चले जाओ अलग है, महाराष्ट्र चले जाओ अलग है, गोवा चले जाओ अलग है, इधर मध्य प्रदेश चले जाओ अलग है, बिहार चले जाओ अलग है, वेस्ट बंगाल चले, इतनी सारी वैरायटीज हैं। तो जब एटलीस्ट तुम्हारे स्टेट में नहीं है, और जिस स्टेट में नहीं है और उस स्टेट का बंदा कहीं पे घूम के आया ना, वही तेरे मेरे वीडियो में कमेंट करता है कि काश मेरे स्टेट में ये बने और काश मेरे सिटी में ये बने। इनफैक्ट मेरे साथ कितनी बार होता है कि मैं जब इंफ्रा कवर करता हूँ, मैं गाँव का नाम लेना भूल जाता हूँ ना भाई, लोग मुझे मेल करते हैं, कमेंट करते हैं, राजन भाई गाँव का तो नाम ले, मुझे अच्छा लगता है कि अच्छी बात है तो बोल रहे, क्योंकि उनको प्राउड फील हो रहा है, उसको पता है उस बंदे को कि मेरे गांव का कितना बड़ा नाम हो जाएगा और कितनी चीजें बदल जाएंगी। लुक एट द जो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी है स्टैचू, राइट भाई, किसी ने सोचा था इतना बड़ा टूरिस्ट इम्पैक्ट आएगा उसका? आज देख लो हजारों लोग आते हैं, और उस समय जब बना था तो बहुत इम्पैक्ट हुआ। तो भाई एक सिस्टम, अभी तो देखोगे ना, गुजरात गवर्नमेंट का एक शिफ्ट मैंने देखा है कि अब वो इंफ्रा और इंडस्ट्री से ना, अब वो टी वाले मॉडल पे जा रहे हैं, टूरिस्ट वाले मॉडल। इसलिए देखेगा ना हर सिटी में उनके एक अच्छे से अच्छा पार्क और गार्डन मिलेगा तुम्हें, क्योंकि उनको पता है कि टूरिस्ट एक ऐसा मार्केट है ना जो पूरा इकोसिस्टम चलाता है, लो इनपुट हाई मार्जिन। मैं भी अगर जाता हूँ, मैं कभी भी घूमने जाता हूँ, पैसा दिखता ही नहीं हूँ कि कितना खर्च हुआ, क्योंकि घूमने जा रहा हूँ ना, मूड मेरा अलग है भाई। ऑफिस ट्रिप पे जाऊंगा तो कंपनी देगी तो ठीक है, काम कराने तो लाया है, क्या टेंशन में रहूंगा, 10 रुपए भी खर्च नहीं करूंगा अपना। लेकिन जब मैं जा रहा हूँ कि भाई घूमने जा रहा हूँ फैमिली के साथ, तो अगर मैं 10 रुपए का बजट बना के जा रहा हूँ, 15 खर्च भी होगा ना तो मेरे को दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो कैब की जगह मैंने अगर मेट्रो ले ली या मेट्रो की जगह कैब ले ली, मुझे किसी को नहीं बोलूंगा। लेकिन कंपनी के काम से जाऊंगा या ऐसे जाऊंगा, इंडस्ट्रीज पे ही पूरा रहूंगा तो नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट जो स्टेट में इंफ्रा और टूरिस्ट दोनों को कोलैब कर दिया ना, भाई नेक्स्ट लेवल है। बढ़िया है। मेरे को ना अभी थोड़ा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात करनी है आपसे। अभी जो हमारा एयरपोर्ट नवी मुंबई का खुला, इट हैज़ द पोटेंशियल कि वो सीधा मुंबई एयरपोर्ट का एक ऑल्टरनेटिव डायरेक्टली बन सकता है, क्योंकि आधे MMR के लिए नवी मुंबई का एयरपोर्ट ज़्यादा पास में है कंपेयर टू जो अभी करंट हमारा T1 T2 है। अभी दिल्ली में जो जेवर का एयरपोर्ट है वो एक एक्सट्रीम कॉर्नर पे आ जाता है। डू यू थिंक ये एक इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट इकोसिस्टम बनेगा, ना कि एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे उभरेगा कि जिसको आईजीआई जाना हो बाद में भी आईजीआई जाएगा, बट वो अपनी दुनिया बना लेगा जेवर? देखो जेवर अपनी दुनिया बनाएगा, लेकिन ये बहुत दूर की बात है, मैं सच बताता हूँ। अभी उसकी प्लानिंग भी कार्गो की है, पैसेंजर अगर अभी उड़ेगी भी तो। लेकिन मैं उन लोगों को कंटेंट पर्सपेक्टिव से नहीं, डेटा पर्सपेक्टिव से ये बता दूँ, कभी भी कोई भी कंट्री अपने कैपिटल से इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं हटाएगी, नहीं हटा ही नहीं सकते। और लोग ये सोच रहे थे ना कि भाई आधा ट्रैफिक इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये मुंबई नवी मुंबई में होएगा, मालूम है मुझे, और ये तुझे भी मालूम। शिफ्ट नहीं होगा, ऐड होगा। नहीं मैं बताता हूँ, ऐड भी होगा ना तो वो छोटी छोटी कंट्रियां होंगी, यूएस और यूके की फ्लाइट और लंदन की नहीं होगी, क्योंकि तुझे पता है ये कितना भी है तो ये सेंट्रल के अंदर है, पॉलिसी वाइज भी नहीं कर सकते सेक्टर्स को, क्योंकि भाई जो डिप्लोमेट्स या बड़े बड़े लोग आते हैं वो इधर ही आते हैं। पूरा एक्सेस किसके पास है? सेंट्रल के पास। कल को सेंट्रल में किसकी भी सरकार होगी ना, उसके पास वो पूरी कमांड रहेगी। यहाँ पे जो आएगी ना, वो जो छोटे छोटे जो देश हैं उसकी जा सकती है कि चलो दुबई की भी एक और चला देते हैं, यूके की भी। लेकिन ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि आधा आधा ट्रैफिक होगा जस्ट लाइक नवी मुंबई और मुंबई, ऐसा नहीं होने वाला है, ये फैक्ट है भाई। और इनिशियली अभी प्लान भी यही है कि ये अभी कार्गो चलेगा। हाँ, सारे जब बन जाएंगे तो ये एशिया का सबसे बिगेस्ट सेकंड नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फिजिकली में सेकंड नंबर पे आ जाएगा जब ये बनेगा तो। लेकिन यस, ये जो जेवर एयरपोर्ट है ये यूपी का सबसे बड़ा होगा, और यूपी का सबसे बड़ा इनफैक्ट कार्गो में बोल लो या पैसेंजर में बोल लो, ये होगा ही होगा। और एनसीआर का बिगेस्ट भी होगा, सेकंड बिगेस्ट होगा एनसीआर का, क्योंकि आईजीआई के बाद सेकंड होगा, ये हमेशा नंबर सेकंड तक रहेगा। यूपी का 1 रहेगा, यूपी का 1 रहेगा, क्योंकि जब तक इन द टाइम विंग, जब तक आप उनका फुल फाइनेंस करोगे ना भाई, आईजीआई के पास भी बहुत चीजें हैं, आईजीआई के पास जमीन भी बाकी है, बहुत चीजें अभी आईजीआई के पास जो फंक्शनल है। अभी देखो T1 और T3 का डिस्टेंस देख ले भाई, अब कितना हो गया है, उनके पास ऑलरेडी लैंड है उतनी, और वो पॉलिसी वाइज भी फिजिकली भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, एनसीआर का सेकंड एयरपोर्ट हो जाएगा,
क्योंकि मैं वही पढ़ रहा था, मैंने देखा नवी मुंबई की मैक्सिमम प्लान कैपेसिटी 90 मिलियन पैसेंजर्स पर एनम की है, वही जेवर का साइज बड़ा होने के बावजूद 70 का प्लान है। राइट। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि ये डेटा कुछ गलत है या कुछ है, बट नहीं, वो इसलिए बनाएंगे कि आगरा हो गया, मथुरा हो गया, हाँ, वृंदावन हो split गया, होगा थोड़ा नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, उसकी क्राउड को उत्तर प्रदेश का जो अपना खुद का जो पैसेंजर नेटवर्क है ना, वो वहां पे लेके आएंगे, और ताकि ये आईजीआई पे थोड़ा लोड कम हो जाए, और थोड़ा नहीं अच्छा खासा कम हो जाएगा, मतलब उस पूरे रीजन को। तो एक उस रीजन के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रीजन है भाई, अपने देश में पूरा एक कंट्री है वो, हाँ। तो उसी रीजन को अगर आप कैटर करने के लिए वो आसपास की जगह के लिए दे दिया आपने, तो वो आईजीआई का बहुत हद तक काम हो जाएगा। और इनफैक्ट हरियाणा का भी कुछ पार्ट, जैसे ये फरीदाबाद का जो हिस्सा लगता है, राइट, और दिल्ली का भी हाफ पार्ट अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो बहुत लोड कम हो जाएगा। लेकिन ये सोचना कि भाई पंजाब वाला भी ट्रैफिक उधर जाएगा, नहीं हो सकता, मतलब वो फिजिबल नहीं हो सकता। इतना तो मतलब वो कोई करेगा भी नहीं, Exactly. गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करे तो भी लोग नहीं हाँ, करेंगे। नहीं करेगा। और दूसरा भी है कि गवर्नमेंट करेगी भी नहीं भाई, पॉलिसी वाइज भी ये सेंट्रल के अंदर आता है, वो स्टेट के अंदर है। कल को पता चले सेंट्रल में अलग गवर्नमेंट हो और स्टेट में अलग, कल को कोई किसी देश का वीआईपी लैंड कर रहा हो, स्टेट वाला बोले मैं करने नहीं दूंगा, राइट भाई, क्योंकि आधा राइट तो उसका भी तो आ रहा है। हाँ। ऐसा नहीं, तो नहीं एक एक मैं बात बताऊं, लोगों को बहुत कंफ्यूजन ये होती है, स्पेशली मुंबई वाले केस में था कि लोगों को लग रहा था कि ये रिप्लेसमेंट बन रहा है, लोग ये समझ नहीं रहे कि ये एडिशनल बन रहा है। किसका? वो है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का नवी मुंबई। हाँ। अगर ये आज दिन के 1000 फ्लाइट्स केटर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कल से 500 करेगा, ये 1000 ही करता रहेगा। जो होगा वो एडिशन में होगा वहां पे। हाँ, थोड़ा बहुत जो है सेफ्टी के हिसाब से या जो है कुछ इश्यूज आते हैं, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी लाइक 90 सेकंड्स पर लैंडिंग है मुंबई के एयरपोर्ट पे, तो वो चीजों के हिसाब से नवी मुंबई प्लान हुआ है। नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है या धुलेरा जो बन रहा है, हाँ, मैं डिटेल में बता दूं भाई, हाँ। तो नवी मुंबई हो या धुलेरा हो, अभी दो बन रहे, एक उस कोने पे बना दिया, एक अहमदाबाद के इस कोने में। अभी आपको जो ओलंपिक होस्ट करना है, राइट, चाहिए आपको एयरपोर्ट, आपको अभी कॉमनवेल्थ आने वाला है, आपको चाहिए, क्योंकि 2030 तक तो आपका ऑलमोस्ट, मतलब बुलेट ट्रेन भी मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा। अभी अहमदाबाद को मिल गया, तो भाई सारे प्लेन तो अहमदाबाद पे उतार ही नहीं सकते ना, करेक्ट, उनको मुंबई भी चाहिए, और मुंबई पे भी सारे नहीं उतार सकते, तो इसलिए उन्होंने नवी मुंबई कर दिया, इधर अहमदाबाद का अल्टरनेटिव इधर कर दिया धुलेरा, 1 घंटे पे आप राइट। जाते हो। तो उसमें भी 1 घंटे पे अहमदाबाद सिटी में आ जाएगा, 1 घंटे में नहीं भाई, उसके पैरेलल में होटल खड़ी हो जाएगी भाई, इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी, वो लोग वहां रह लेंगे। अभी नवी मुंबई देख लो, अभी जो हम बात कर रहे हैं 2030 में, वो कम्प्लीटली डिफरेंट गेम होगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि तू नवी मुंबई उतर रहा है कि मुंबई उतर रहा है। लेकिन हाँ, जैसे तुमने जैसे वो न्यूयॉर्क में या लंदन में 2-3 एयरपोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स व्हिच फंक्शन एज वन बिग एंटिटी फॉर अ नहीं, तो अगर आप नहीं बनाते तो देखो, एक तरह दूसरे एंगल से देखो तो ये मजबूरी भी है, नहीं बोला होगा तो पता चला इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा आपका, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा चल रहा है उस पर, और पॉपुलेशन तो बढ़ी रही ना भाई, तो वो आपका पैसेंजर भी तो बढ़ेगा। आज जो आप बैठे हो और 2030 में जो जिस पैसेंजर कैपेसिटी पे वहां बैठे होगे मुंबई में, अगर नहीं बनता तो कोलैप्स ही तो होता। सिंपल सी बात है। एक टाइम पे तो इनफैक्ट वो ऑलरेडी कोलैप्स के लेवल पे ही चल रहा है, वही मैं कह रहा हूँ, तकरीबन एक टाइम पे हर इंफ्रास्ट्रक्चर का तो लिमिट आ ही जाता है। तो नवी मुंबई जो बनाया है, इनफैक्ट उसका तो फेज 2 भी तो इसलिए प्लान है, अभी तो सारे के सारे इमीडिएटली फेज 1 के बाद अनाउंस कर दिया, फेज 2 पे काम तुरंत शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ये आपने ओलंपिक और ये होस्ट कर दिया कॉमनवेल्थ, आपको इतने सारे एयरपोर्ट्स चाहिए। देखो दिल्ली के एयरपोर्ट में बहुत कम हेल्प करने वाला है, शायद ये हो सकता है कोई ट्रांसफर लेगा तो, कि दिल्ली में लैंड करके फिर मुंबई जा रहा है, शायद ओलंपिक्स के लिए 2036 के टाइम है, तो शायद तब तक लाइन पूरी बुलेट ट्रेन की भी कंप्लीट हो जाएगी। लाइन तो हो ही जाएगी, उसके बाद कॉमनवेल्थ, वो बुलेट ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट ये है भाई, तुम्हें क्या कॉमनवेल्थ ये बोल के थोड़ी नहीं भाई, अपने कंट्री में तो हम कुछ भी बात कर ले, दूसरी कंट्री में तो मुझे तो बताना पड़ेगा ना, मुझे क्यों दो, मेरे को क्यों दोगे, प्रॉमिस दिखाना पड़ेगा। वहां तो 4 लोग और भी हैं भाई, अपन डेवलप कंट्री है, उसमें तो नहीं मान जाएगा वो ये भी तो पूछेगा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्लेयर को क्या मिलेगा भाई, राइट। सारी कंट्री अपने तरफ से वोट देती है ना, कि मेरे बंदे या मेरे प्लेयर को क्या मिलने वाला है। तो आप यही तो बोलोगे कि मेरे पास एक एयरपोर्ट था, मैंने एक नया बना दिया, मैंने हाई स्पीड ट्रेन डाल दी इसके बीच में, और मेरे पास अभी 4 एयरपोर्ट है उस सिटी के चारों कॉर्नर पे, एक अहमदाबाद में अलग है, मुंबई का इधर है, वो है। अब कितना है, मुंबई से नवी मुंबई से भी आएगा तो कितना 2.5-3 घंटे 4 घंटे में आ जाएगा बुलेट ट्रेन से, वो बुलेट ट्रेन 2 घंटे में आ जाएगा, वो रुक फिर नॉन स्टॉप चला देंगे उसको भाई, प्लेयर के लिए एक स्पेशल ट्रेन है, इनफैक्ट नॉन स्टॉप के लिए भी ऑलरेडी प्लान। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक उन्होंने एक बुलेट ट्रेन चला देंगे सिर्फ प्लेयर्स के लिए भाई, स्पेशल ट्रेन, उसमें तो कोई वो नहीं लगना ना भाई, उसमें आराम से आ जाएंगे, उसमें बढ़िया सा मस्त ओलंपिक का वो ब्रांडिंग बने। लेकिन यही तो दिखा के तुम आगे जाओगे, बोलोगे कि भाई वेटिंग दो मेरे को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ी दोगे। इसी वजह से रोड भी बनाया भाई, कोई जो बाई रोड भी आना चाहेगा मुंबई से अहमदाबाद या दिल्ली से मुंबई, तब तक तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन जाएगा। करेक्ट। तो ये सारा उसी प्लानिंग का पार्ट है, ऐसे बिडिंग तो भाई सबको पता है, ऑडियंस जो देख रही है ऐसे मिलती नहीं है, वो बिडिंग नहीं होती है, इट्स लाइक अ बिग पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक मिशन। वोटिंग है, वो वोटिंग इलेक्शन है पूरा, वो इलेक्शन है, आपको आपके फेवर में जितने कर रहे हैं, आपके फेवर में जितना नंबर आया है उतना आप स्ट्रांग हो जाओगे,
कि हाँ भाई इस कंट्री में ओलंपिक होने वाला है। ट्रस्ट है। सिंपल सी बात है। और जब आप इलेक्शन में जाते हो या किसी चीज़ का, तो क्या ही करते हो, अच्छी सी चीज़ें तो गिनाओगे या मैं क्या करने वाला हूँ यही तो गिनाओगे। यस। लेकिन उसमें उसमें प्रॉमिस नहीं चलता, उसमें जो काम हो रहा है वो दिखाते हो कि प्रॉमिसिंग तो सब प्रॉमिसिंग आप स्टेडियम में कर सकते हो कि स्टेडियम तो मैं तभी बनाऊंगा ना जब मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। बिड मिलेगा भाई मेरे को बिड में कि हाँ भाई फाइनल हो गया कि तू ही कर रहा है, तो भाई मेरे को मिल गया कि चलो स्टेडियम बनाते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो मुझे पहले दिखाना पड़ेगा ना, करेक्ट। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सबको पता है कि वो तो बनेगा नहीं, रोड इतना, मेट्रो इतना या एयरपोर्ट इतना। तो इसी वजह से ये नवी मुंबई एयरपोर्ट इज नॉट अ ऑल्टरनेटिव, ये खुद ही अपने आप पे एक इकोसिस्टम है जो कि मुंबई और उस पूरे रीजन की नीड है। नहीं तो एक दिन पता चले हम ही और आप ही मुंबई एयरपोर्ट के बाहर 4 घंटे खड़े हैं क्योंकि पैसेंजर कैपेसिटी इतनी बढ़ गई। फेस्टिवल सीजन में देख लो भाई, दिवाली के टाइम पे या आई थिंक देयर वाज अ रिकॉर्ड जहाँ पे एक दिन में उस एयरपोर्ट ने 1014 ऐसे कुछ तो फ्लाइट्स राइट हैंडल की थी एक रनवे पे, बिकॉज मुंबई एयरपोर्ट क्रॉस होने की वजह से एक बार में एक ही रनवे ऑपरेशनल हो पाता है, करेक्ट। व्हिच इज लाइक लेस देन 90 सेकंड्स फॉर अ प्लेन। अब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वीआईपी मूवमेंट भी उधर ही होता है, उसी प्राइवेट मूवमेंट सबसे ज्यादा। इनफैक्ट अगर दिल्ली शायद मुझे लगता है सेकंड पे आता है, क्योंकि वहाँ पे एक्टर लोग रहते हैं, पॉलिटिशियन भी है, तो वहाँ पे एक थोड़ा मिक्स कल्चर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा वीआईपी भी तो है वहाँ पे आपका, वो अलग है। इसमें शायद चलो ये सही किया कि भाई सेपरेट गेट ही दे दिया है इस बार तो एंट्री। इनफैक्ट दैट वाज द फर्स्ट टर्मिनल, फिर उसको अब वीआईपी बना दिया है। हाँ, फिर सांता क्रूज वाला, उसके बाद T2 तो अभी 12-13 साल पहले खुला है। बट आई एम वेरी हैप्पी जैसे मेट्रो खुल रहा है ना। एज अ दिल्ली वाला मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं हमेशा से चाहता था कि मुंबई की जैसे न्यूज़ आती थी ना भाई, लोकल ट्रेन की, ये हमेशा तो किसी को याद भी नहीं होगा किसी जनरेशन को कब लोकल ट्रेन में चले हैं। फॉर यू पीपल इज कॉमन, हमारे लिए कॉमन नहीं है, क्योंकि हम शायद इस जनरेशन ने वो कभी देखा ही नहीं राइट कि भाई जाके, और नई जनरेशन जो है जिसको उसको कभी लोकल का दिल्ली में कभी उसने टेस्ट ही नहीं किया भाई, क्योंकि मेट्रो थी ना, हेडफोन मस्त लगा के बैठा हुआ मस्त इसी में जा रहा हूँ। तो मैं जब भी दिल्ली का वो मुंबई का देखता था ना भाई, एज अ दिल्ली वाला इंफ्रा फैन, मतलब मुझे लगता था कि भाई मुंबई पूरा डिजर्व करता है मेट्रो। और देखो जो रिपोर्ट आई है भाई, जो हम और आप बात कर रहे थे ना, वो सबको साबित कर देगा भाई सही है। भूखे बैठे हुए आदमी को वो क्या कहते हैं उसको, खाना। 56 भोग वाला भोजन मिल गया। खाना मिल गया। कि एक बात बताओ मेरे को भाई, ऐसी क्या चीजें मुंबई में अभी भी जो दिल्ली से इस शहर को सीखनी चाहिए इंफ्रा के मामले में? आई थिंक मुझे लगता है कि मेट्रो एक सबसे ऊपर रखूंगा मैं। चलो मेट्रो का तो प्लान जो है ऑलमोस्ट दिल्ली बराबर का भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, मतलब उसके बाद क्या? जिस दिन ये बन जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर एक दूसरा मैं रखूंगा भाई आरआरटीएस। आरआरटीएस की जरूरत है भाई। देखो मैं ये मानता हूँ जैसा रिक्वेस्ट की भाई, मेट्रो में बेशक आप पीछे रह गए, लेकिन आरआरटीएस एटलीस्ट आपके पास अभी भी एज है, राइट, आप उसमें काम स्टार्ट कर दो। जो बहुत सारी न्यूज आती रहती है, एटलीस्ट हमारे लिए भी कुछ कंटेंट हो दिखाने के लिए इसी बहाने। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि मेट्रो में पीछे रहो, वो उस दौर का डिसीजन था, पता नहीं जो भी था, मैं उसमें डिटेल में। लेकिन आरआरटीएस मुझे लगता है ना कि जितना दिल्ली या एनसीआर डिजर्व करता है आरआरटीएस, उतना ही डिजर्व मुंबई करता है भाई। मुंबई से पुणे, मुंबई से नासिक, ये वाला मुंबई पुणे नासिक ट्रायंगल की जब भी कोई कनेक्टिविटी की बात आती है ना, तो बार बार टेरेन वो बीच में जो घाट सेक्शंस आ जाते हैं, और उसकी वजह से कॉस्ट एस्केलेशन आता है, बार बार उसको एज अ रीजन बताया जाता है। बट एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स इज आल्सो एन आंसर की बनाने तो बना सकते हो, तो मुंबई नवी मुंबई के बीच में बना दो भाई, कनेक्ट कर दो बहुत सारी जो बदलापुर है, ये सब जगह इनको कनेक्ट कर दो पूरे को। हाँ, एटलीस्ट वहां तक तो काम हो ही सकता है। अभी भी 80 किलोमीटर का चल रहा है दिल्ली में, 50-60 किलोमीटर मुंबई में भी बन सकता है। उसमें भी आप बना दो। इन सब रीजन को अगर आप कनेक्ट कर दोगे भाई, वो नेक्स्ट लेवल गेम है ये। अच्छा, लोगों को क्या लगता है ना कि कौन चलेगा, ये दूर रहो आप, ये आप उस जमाने में जाओ ना टैक्सी, अभी ऐप बेस्ड टैक्सी चलता है और डेली आपको वेटिंग एरिया मिलता है, सब सरचार्ज पे करके लोग कर रहे हैं। जोमेटो वाले युग में जी रहे हैं लोग, जहाँ पे खाना है 10 रुपए एक्स्ट्रा देके मंगा रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, सरचार्ज देते हैं ना भाई, जोमेटो का प्लेटफॉर्म फी देते हैं ना। ये अगर किसी की थिंकिंग है कि चढ़ेगा कौन, तो भाई चल रहे हैं। मेट्रो सिटी की बात कर रहे हो आप, पूरे इंडिया का लोड उस पर सोचोगे कि आरआरटीएस पे आएगा, ऐसा नहीं है। उस पे जिसका लोड आना ना, वो तो बैठा हुआ है जैसे तेरे वाला होगा कि 56 भोग दो। वो आज कल ही मैंने किसी को ट्वीट किया कि भाई अगर तुम्हारे घर के सामने से नहीं जाते तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई यूज नहीं करेगा। हाँ, मतलब भाई पूरे सिटी की बात हो रही है, राइट। ये मेरा चॉइस है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन पूरी सिटी की ये चॉइस नहीं हो सकती ना कि पूरी मेरे ओपिनियन अलग हो सकते हैं, मेरा इंडिविजुअल हो सकती है, राइट, मेरा इंडिविजुअल हो सकता है। अब मैं अपने इंडिविजुअल सोच पे ये बोलता हूँ कि पूरा सिटी को डिमांड नहीं है भाई। उस सिटी में कितने लोग रहते हैं जिनको की ट्रेवल करना होता है, फास्ट ट्रेवल करना होता है सालों से। जो चलो पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, या जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं, आर्म फोर्सेस के लोग हैं जो वहां भी काम करते हैं, कोस्टल एरिया तुम्हारा नेवी वाले, भाई उनको फास्ट ट्रेवल मिल जाएगा तो उससे बढ़िया क्या है यार। अभी लोग कहते हैं एयरपोर्ट लाइन किसको चाहिए, भाई लोग जाओ तो सही, चाहिए, चल रहे हैं लोग। तो सिमिलरली मुझे लगता है कि नहीं, मुंबई से पुणे भी नहीं तो एटलीस्ट मुंबई वाले रीजन में एटलीस्ट 1-2 लाइन ऐसे क्रॉस करके ही डाल दो कि भाई चलो मेट्रो तो हमने बना दिया, और देखो अभी भी बनाओगे तो 5 साल तो लगेगा ही मिनिमम। मिनिमम।
तो 2030-31 तक एटलीस्ट RRTS हो वहाँ पे, क्योंकि मेट्रो के बाद क्या ही करोगे, यही तो करोगे। मेट्रो का जाल बिछा लोगे, उसकी कैपेसिटी विद इन अ उसकी वीक आ जाएगी। कैपेसिटी है, और जितने, हाँ, जिस हिसाब से लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं ना, फूके पड़े अंदर अरे से। हमारी लाइन 1 दुनिया की सबसे ज्यादा डेंसली यूज लाइन है हाँ, पर हाँ, किलोमीटर हाँ। के हिसाब से। सो बाकी लाइंस तो अभी लाइन 3 में इतना डेटा आ रहा है, लाइन 3 की 3 फीडर लाइन का काम बाकी है। सोचो वो 3 इंटरचेंजेस जब मैं खुल वही तो जाएंगे कह रहा हूँ, तब क्या लोग होगा। लोग अंदर से फूके पड़े हैं। हाँ, लोकल कैपेसिटी से अपने ऊपर ही चल रहा है वो, बहुत ऊपर। हमेशा से चल रहा है, हाँ। और आज नहीं पिछले 5 साल से चल रहा और है मैं पैदा हुआ उसके भी बहुत है पहले ना? से चल रहा है। हाँ। और वो बढ़ती जा रही है। अब मुंबई में ये नहीं है कि सिर्फ वहां तो हर किसी को जाना है ना भाई, मुंबई और Right. दिल्ली तो ड्रीम है भाई, और मुंबई में किसको पब्लिक आने से रोक, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ लोगों का प्रेफरेंस भी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो उसमें अब एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स के सीन पे है, दूसरा आपने बनाया है ताकि इसको सपोर्ट करे। अब हुआ क्या, उसका इधर शिफ्ट हो गया है। हाँ। अगर ये 5 साल में अपग्रेड नहीं किया ना, तो ये भी कोलैप्स उसी के प्रॉब्लम सीन में पे आ जाएगा। यस। इसलिए आपको पैरेलल में लाइन 3 वाला नेक्स्ट जो तुमने पूछा ना, Third उसका phase जो है, प्रपोजल हाँ। स्टार्ट कर दो कि भाई चलो RRTS एक लोड वहां डाइवर्ट हो। जब 3-4 ऑप्शन दोगे ना, तब ये हो जाएगा कि हाँ भाई अब चलो सही है। अभी जैसे एक दिया है, मान लो दिल्ली से मुंबई वाला, वो पार्ट भी कहीं ना कहीं उसको, उस पूरे रीजन को कनेक्ट कर देगा। अभी जो जहाँ से बदलापुर है, इनसे वो घाट वाले हिस्से से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जा रहा है, भाई मैं ये तो तुझे गारंटी के साथ दे रहा हूँ, अभी वो बेशक वो खाली खाली सा दिखता हो, कुछ नहीं दिखता, 5 साल में तो भरने पूरा वाला बदल जाएगा, वो पूरा भरने पूरा वाला है। चेंज हो जाएगा गेम वो। क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ, मुझे पता है कि एक्सप्रेसवे ने क्या क्या किया है। केएमपी बना था ना, अरे भाई इसको जो वो पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बोलते हो, हाँ, जो आउटर में ही एनसीआर के, वो बहुत आउटर है, लेकिन भाई अभी वो पार्ट लगता है एनसीआर का, मतलब आउटर नहीं लगता कि गुड़गांव से आउटर है। वो जब बन रहा था, प्रपोज हुआ था, तब आउटर था। आपका डिस्टेंस 1-1.25 घंटे से सीधा 20 मिनट पे आ रहा है। सोचो, एक यूईआर के खुलने के बाद मेरे को खुद सोनीपत जाने में यहाँ से 2-2.5 घंटे लगते थे। अभी तुम बोलेगा ना भाई मैं तेरे को बिठा के ले चलूंगा 30 मिनट, एकदम मस्ती से जाऊंगा। मतलब ये नहीं कि पूरा एग्रेसिवली, मतलब 120 पे ही ड्राइव करूंगा, 100 पे ही ड्राइव करूँ, आराम से 70-80 पे चलेंगे भाई, पहुंच जाते हैं 30 मिनट। कितना मेरा लाइफ आसान हो गया है। तो तुझे यहाँ पे इसलिए दिल्ली वालों जो पूछते हैं ना, कभी किलोमीटर तुम मुझसे पूछेगा ना, मैं किलोमीटर पे बात ही नहीं समय में बात मैं होगी। टाइमिंग पे बात करता हूँ कि भाई आधे घंटे पहुंच जाऊंगा, क्योंकि हमने किलोमीटर देखना ही बंद कर दिया है। क्योंकि पता है यहाँ से जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से अलवर जाना है मुझे, किलोमीटर वैसे पड़ता है 90-110, ठीक है, बट मेरे को, मैं बस तुझे ये बोलूंगा, अगर मैं भाई 1-1.5 घंटे पहुंचता हूँ 100 किलोमीटर बोल दिया तो भाई वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई। लेकिन हम, क्योंकि हमें पता है वो टाइमिंग वाला सीन है, क्योंकि हमें आदत हो गई है, एक्सप्रेसवे का बेनिफिट पता है ना। देख हमारे पास यमुना एक्सप्रेसवे है, दिल्ली से आगरा जाने में कितना आसान है ना भाई, 2.5 घंटे 3 और बहुत पहले से, मतलब वी हैव दिस। उसके बाद नेक्स्ट दिल्ली मेरठ बना, आज मेरठ जाना कितना आसान हो गया। फिर पेरिफेरल बना, फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना। आज तो अभी किसी को बोलेगा ना, आप लोग बहुत आराम से जाके अलवर में ब्रेकफास्ट करके आ जाते हैं, लंच करके आ जाते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं लगता यार। तो ये एक्सप्रेसवे का ट्रांसपोर्टेशन का फायदा है। तो भाई मुझे लगता है कि नेक्स्ट RRTS, बस मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अगर कोई तेरा देख रहा है तो बना दो सर, मैं कहता हूँ बना दो, और मैं बस इसी तरह महाराष्ट्र आके RRTS दिखाऊं। कवर करेंगे RRTS और बुलेट ट्रेन जहाँ बनेगा अपने देश में, वहां जाके कवर तुम्हारा भाई वहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसे इंफ्रा है ना जो देखने को नहीं मिलती ना। राइट। और ऐसे अगर मैं इसका ऑपोजिट सवाल पूछूं कि दिल्ली में कुछ ऐसा जो मुंबई में बन गया है और वो NCR में बनना जरूरी है, क्या बनना चाहिए? यार ऐसा मुझे नहीं लगता भाई कि बनना चाहिए, ये तू बता सकता है भाई। मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बन चुका है। हाँ, और क्या बनना चाहिए अगर ये सवाल होगा तो मुझे लगता है ये जो RRTS का जो ये डिले हो रहा है ना भाई, फटाफट होना चाहिए, ये फटाफट होना चाहिए। यस, ये जो 2 लाइनें प्रपोज हैं, ये फटाफट होना चाहिए। आई थिंक एक चीज जो दिल्ली को हेल्प कर सकती है ना काफी जगहों पे, स्पेशली न्यू दिल्ली रीजन के अंदर, दैट वुड बी अ टनल नेटवर्क। अगर बहुत लोगों को ये पता नहीं है, बट मुंबई के अंदर जितनी टनल्स बन रही है ना, उतनी दुनिया में कहीं नहीं बन रही है। राइट, बहुत ज्यादा रोड टनल्स, वाटर टनल्स, मेट्रो टनल्स। एंड आई थिंक न्यू दिल्ली जैसे कंजेस्टेड एरियाज के अंदर कनेक्टिविटी जो आपके एक्सप्रेसवे की पेरीफेरी में है ना, वो अगर इंटरनली एग्जैक्ट कोर से जोड़कर लानी है, सो आई थिंक न्यू दिल्ली को, पुराने रीजन को उसका ज्यादा फायदा होगा कंपेयर टू न्यूअर रीजन्स। वो एक प्रोबेबिलिटी कुछ 1-2 जगह पे तो बन रहा है, लेकिन दिल्ली के पास अपना कुछ प्लान्स है। नहीं, कुछ ऐसे चीजें हैं जो कि चाह के भी आप टनल्स नहीं बना सकते। ओके, चलो ठीक। पॉलिटिकल है ना, मतलब हाँ, केंद्र है ये हमेशा से, तो उसका तो उस जैसे रीजन से interference बहुत सारी है। ऐसी चीजें हैं जो आप कंस्ट्रक्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि देश का पूरा सब कुछ यहीं से कमांड सेंटर चलता है, तो हर जगह पे नहीं कर सकते। अब लेकिन हाँ, जैसे एक अब टनल की बात करिए, मुझे लगता है कि शायद ये अब तक का जो बना है ना IGI वाला नीचे से, हाँ, हाँ, हाँ। भाई अब तक का इंडिया का बहुत सबसे सुंदर टफेस्ट है है। ये, बहुत सुंदर टनल है, और मैं गया है ना? उसमें से, लेकिन बहुत इंडिया का बढ़िया सबसे टनल है। टफेस्ट है वो। शायद मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई इतना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी टनल एयरपोर्ट के नीचे से गुजर रहा हो वर्ल्ड में, राइट, वर्ल्ड में नहीं गुजर रहा हो, इनफैक्ट रनवे के नीचे से अलाउड गुजरते भी हैं। नहीं होती है। हाँ, वही जो मुंबई मेट्रो लाइन थी ना, वो हाँ, ऐसे टर्न मार घूम के के गई ना, जाती है, हाँ, क्योंकि वो नीचे घूम से के नहीं जा सकती। यस, हाँ। ये लेकिन उसके नीचे से जाती है,
500 मीटर का हिस्सा है जो कि नीचे से गुजरता है। और ये इंडिया का वन ऑफ द सबसे बेस्ट और बिगेस्ट प्रोजेक्ट था इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन में बोल एंड रहा इट्स हूँ। ग्रैंड, बहुत बड़ी grand. टनल है वो। उस जगह पे बनाना ना भाई बहुत बड़ी बात है। उन लोग मैंने उसका वीडियो इसलिए दिखाया नहीं भाई, सिर्फ बन के तैयार हुआ था तब दिखाया था। एज अ मतलब सिटीजन आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, ये नहीं है कि सब कुछ कंटेंट के लिए मैं दिखा दूँ। कई लोग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मुझे बोलते भी थे, सवाल भी पूछते थे, लेकिन मैंने अवॉइड किया क्योंकि मुझे पता है उसकी सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा है सिक्योरिटी को लेकर। कवर नहीं कर सकते। मैं कवर करना भी नहीं चाहता था, कर सकता था, मेरे को नहीं करना था, ये मेरा अच्छा। चॉइस था, मैं नहीं छोड़ा था। क्योंकि भाई जैसे मैंने तेरे को बोला कि भाई पता नहीं ना उस कंटेंट को कब क्या कर कोई यूज़ कर, तो इसलिए लेकिन मुझे पता है किस पोर्शन पे है वो। मैं ये मैंने गया हूँ, हम लोगों ने स्टार्टिंग में कवर किया था से जिधर इस एंट्री पार्ट और एग्जिट पार्ट, बस बीच वाला कभी नहीं। मुझे पता, मुझे उसका डिटेल भी पता है। जय कुमार काम कर रहे थे ना वहाँ पे, और वो वही टीम थी जो इस पे इसके द्वारका एक्सप्रेस के पैकेज 1 पे काम कर रही थी, तो मुझे पूरा पता है उसका कि किधर से जा रहा है, किधर है, क्या अलाइनमेंट है। बट वो मैं देखने गया हूँ, मैंने 3-4 बार गया हूँ देखने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, मैंने दिखाया नहीं है, तो बेस्ट भी है। बट हाँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई आप जब आप ट्रैवल करते हो क्या मज़ा आता है ना यार। पहले सोचो वो जो चौराहा है ना, जहाँ तू तो अब तेरे को मौका नहीं मिला होगा उस चौराहे पे जाने, महिपालपुर का एक गोल चक्कर था बहुत फेमस भाई, उस पे से निकलने में ना तेरी हालत खराब होती है। वो है ही पोर्शन 1 किलोमीटर का, उस 1 किलोमीटर को निकलने में कहीं 1-1.5 घंटे लग जाते थे एयरपोर्ट से आने में। क्योंकि वो क्या होता था, एयरपोर्ट से तो तूने देखा ना वाइड रोड है, वहां पे आके बस वो श्रिंक होके 1 लेन बन जाता था। राइट, ऐसा गंदा था वो, श्रिंक हो जाता था पूरा। आप सोच इतना ट्रैफिक आ रहा है और सीधा श्रिंक और जाना सबको गुड़गांव ही, तो वो चौक हो जाता था पूरा। और उसके तो महिपालपुर वैसे भी सबसे हाई डेंसिटी वाला इलाका है दिल्ली का, तो वो चौक होना ही होना था, और उसको अवॉइड करने के लिए ये बनाया गया था। और इनफैक्ट वो बहुत फ़ायदा कर भी रहा है। कई लोग बोलते हैं कि भाई उसमें जाम रहता है, तो भाई उस टनल ने ये गारंटी थोड़ी ना दी कि गाड़ियाँ खरीदना लोग बंद कर देंगे। एक रोड पे तो गाड़ियाँ डेली बढ़ रही है भाई। ये कहीं भी ये लोगों को ये लगता है ना कि उसमें जाम लग रहा है। हाँ, उसमें जाम तब नहीं लगेगा जब वो 4 एलिवेटेड ट्रैक बना दे, तब हो सकता है कि अगले 3-4 साल तक गाड़ियाँ नहीं बनेंगी। क्योंकि जैसे ही दिल्ली में कैपेसिटी के आगे चल हाँ आगे चलो, आगे बना तो मुश्किल ही है उस जगह पे। वो तो एक ऑल्टरनेटिव मिल गया है हमें आपको कि चलो भाई अंदर से निकल जाओ। ये है, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक माइनस पॉइंट भी है भाई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, एक लिमिट पे आके आपको रेलवे और पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे में ज़्यादा पोटेंशियल है। एक गाड़ी में कितने लोग ट्रेवल करते हैं? 2 लोग। सिंपल सी बात है, आपके 7-8 लाख लोग, सॉरी 7-8 मिलियन लोग डेली मेट्रो यूज कर रहे हैं दिल्ली में। आप मान के चलो 4-4 भी अगर एक गाड़ी में बैठ जाए तो 2-2.5 मिलियन गाड़ी। बहुत बड़ी बात है भाई, 4-4 बात वो कभी, मैं जानता हूँ वो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एक बंदा एक गाड़ी। अभी भी जो दिल्ली की सड़कों पे जो गाड़ियां चलती है मैक्सिमम 1 से 2 मैक्सिमम भाई, तुझे फुल ना सिर्फ फैमिली ट्रिप वाले दिन नहीं दिखेगा बस। हाँ, वो सैटरडे संडे कोई फैमिली या एयरपोर्ट से कोई आ रहा हो तो, नहीं तो 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा तो कोई होता ही नहीं ऑफिस के टाइम पे या दिखेगा तो। उतनी गाड़ियां जो सड़कों पे जा सकती थी वो नहीं गई, और अगर उसका इम्पैक्ट होगी, ठीक है इतने लोग तो आते ही नहीं अगर मेट्रो नहीं होती तो सिंपल फिर शहर की इकोनॉमी नहीं होती। एक चीज मैं ऐड करूंगा कि अभी ये सीन हो गया कि मुंबई की सॉरी दिल्ली की कई ऐसे मेट्रो लाइन है जो कोलैप्स के सीन पे है, और ये मैंने बोला भी था डीएमआर से, छोड़ना पड़ता है येलो लाइन हाँ, ये मैंने डीएमआर से मैं जब एक बार गया था मैंने बोला भी था कि जिस हिसाब से येलो लाइन की पूरी बुरी हालत है, पूरी बुरी हालत है। नहीं, मैंने 2-3 विजिट्स में ऑब्जर्व किया है, यू हैव टू लीव अ फ्यू ट्रेन्स अगर आप मॉर्निंग में आ रहे हो तो। क्योंकि दिक्कत ये है कि गुड़गांव को आने के लिए कोई और मेट्रो लाइन है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। अभी ठीक है, 1-2 प्रपोजल दिया है कि इफ्को चौक से द्वारका सेक्टर किस एयरपोर्ट कनेक्ट करेंगे, 1-2 प्रपोजल और भी है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो कोलैप्स वाले उस पर आ चुका है कि अगर उसको आपने नहीं कुछ किया ना, और आरटीए से उसका ऑप्शन है। अभी क्या है, मेरे को अगर मैं अपनी बात बोलूँ, मुझे फोर्सफुली गाड़ी यूज़ करना पड़ता है, मेट्रो में मैं जा नहीं सकता क्योंकि भाई इतनी भीड़ है, और मुझे जो सामने वाले से मिलना है वो टाइम, तो कई बजे से तूने बोला ना, वो कई बार मेट्रो छोड़नी पड़ जाती है, तो फिक्स टाइम का एक शॉट वहाँ हो गया। और दूसरी बात है कि भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई तू मतलब लाइन में खड़ा हो जाना पड़ता है वो गेट पे। राजीव चौक अगर मुझे सीपी जाना है किसी से मिलने, वो गेट के बाहर से लाइन लगी होती है उसमें अंदर घुसने के लिए। या लुक एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, अगर ट्रेन आ जाए भाई 1 किलोमीटर का लाइन लगा रहता है पूरा उसमें। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई मेट्रो छोड़ देते हैं, गाड़ी से एटलीस्ट फटाफट करके और निकल लेंगे, या बंदे को हाफ रास्ते में पिक करके गाड़ी में मीटिंग करके चल लेंगे। तो इसके लिए अगर नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो वो आरटीएस ही भाई। आरटीएस मतलब अब ये हो गई कि मजबूरी हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी में लोगों को एक से दूसरी जगह जाना है, भी मिल गया ना, सेकंड रूट भी तो मिल गया, स्पीड तो हो ही गई, प्लस सेकंड रूट भी तो हो गया। या तो मेट्रो की 2-3 लाइन डाल दो, जानते हो कि डे 1 से हाई डिमांड में होगी। हाँ, डे 1 मैं तो ये सबसे प्रॉफिटेबल होगी, मैं तेरे को आज बोल देता हूँ। और टिकट महंगा रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे प्रॉफिटेबल जिस दिन
ये दिल्ली से गुड़गांव वाली आरटीज बन गई ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। आज भी येलो लाइन तो देख ले फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये कंफर्म है भाई, उसमें 2-2 मिनट 3-3 मिनट में ट्रेन चल जाती है, तब भी सारी ट्रेन फुल हो जाती है। 100%। इनफैक्ट फर्स्ट स्टेशन से, हुडा सिटी सेंटर से, ठूस ठूस के लोग होते हैं उसमें। ठूस ठूस के वहाँ पे तो इतना भीड़ हो गया कि 2-3 फुट ओवर ब्रिज डालने पड़ गए गवर्नमेंट को। गुड़गांव में मतलब अभी वही चल रहा है जो लोकल्स के साथ हुआ था कि रेट्रोफिटिंग कर रहे हो, कहीं प्लेटफॉर्म बढ़ा रहे हो, कहीं कोचेस बढ़ा रहे हो, कहीं थोड़ी बहुत ट्रैक्स बढ़ा रहे हो। नहीं 8 से ज्यादा कहाँ ले, वो कभी 12 मेट्रो कोचेस, मेट्रो का 8 से ज्यादा हाँ कहाँ ले, मेट्रो प्लेटफॉर्म ही नहीं बना। आप अंडरग्राउंड में तो भूल जाओ, आप कर सकते हो कुछ, तो प्लेटफॉर्म पे भी नहीं कर सकते। हाँ आपका प्लेटफॉर्म भी उस जो एलिवेटेड है, एलिवेटेड में कर भी दिया रेट्रोफिटिंग करके थोड़ा बहुत, तो भी फिर उस सिस्टम्स होते हैं वो नहीं कर सकते आप। फिजिकली वो पॉसिबल ही नहीं है भाई, आपको लाइन बंद करनी पड़ेगी। तो बस हो गया। अब आप ऑलरेडी पीक फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हो, 1 से 2 मिनट के गैप पे आपकी ट्रेन आ रही है। करेक्ट। अब ऑल्टरनेटिव्स ही चाहिए, आप उसमें कुछ एक्सपांड नहीं कर सकते अब। एज यू सेड, ये जो नंबर तूने बोले हैं भाई, वो बोलने में बहुत अच्छा लगता है। इमेजिन करो और वो किसी दिन बसन मच गई और रोड पे आ गए तो पूरा दिल्ली चौक खत्म, मामला रुक गया भाई, पूरा स्टॉप। अरे आई विल गिव एन सिंपल एग्जांपल। लखनऊ मेट्रो पे मैं साल भर पहले लखनऊ मेट्रो इतनी ज्यादा यूज नहीं होती है, बट एकदम खाली भी नहीं पड़ी है। इट्स समवेयर इन बिटवीन। कुछ उस दिन बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, कुछ तो ट्रैक पे फॉरेन मटेरियल आ गया होगा, तो मुश्किल से मुझे लगता है 10 मिनट के लिए ट्रेन जो है एक जगह पे रोकनी पड़ गई। 10 मिनट के अंदर ही, एंड दिस इज लखनऊ, दिस इज नॉट दिल्ली और मुंबई, वहां पे फिर भी स्टेशन पे जो है एकदम क्राउडिंग सिचुएशन जो है वो बनना शुरू हो गई थी। जबकि वहां पे आप नहीं सोचोगे कि मेट्रो में इतनी क्राउड होगी। आप जो दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर ये होता है ऐसे लाइंस के ऊपर, 5 मिनट के लिए भी आप ऑपरेशंस डाउन नहीं कर सकते। अब तो उस दिन या तो घर पे छुट्टी रह के चले जाओ, या तो कोई उसमें अनहोनी हो जाएगी, वो नहीं चाहता कोई हो। सो गवर्नमेंट हैज टू थिंक 10 स्टेप्स अहेड नाउ। अब जैसे अब मेट्रो का बेनिफिट लखनऊ में, जैसे तुमने बोला, अभी मैंने देखा एमआर वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है भाई लखनऊ में। हाँ ये फायदा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी, राइट। क्योंकि उसको पता है जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर आता है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोग आते हैं, ट्रांसफर होते हैं। अरे अब लखनऊ भी थोड़ा अच्छा लग रहा है, जॉब ले लेता हूँ, यू नो, पर पर्सन इनकम है, क्योंकि कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं। मेट्रो सिटी में हर कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है। मैं अगर किसी कंपनी को ऑपरेट करता हूँ भाई, तो मैं तो सारी रिपोर्ट पढ़ूंगा ना, किसी कहने पे तो जाके इन्वेस्ट नहीं कर दूंगा। और मैं नई सिटी में कभी भी इन्वेस्ट करूंगा तो हमेशा रिपोर्ट को पढ़ के जाऊंगा। तो अभी क्या है कि अच्छी खासी कंपनियां उधर आ रही हैं, ब्यूरोक्रेसी हमेशा से ही रहा है उधर, तो इसी वजह से तू देखेगा ना, तो उधर एमआर ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया भाई, और अच्छा अमाउंट लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो ये सिर्फ इंफ्रा का एक ही रोल नहीं होता, इंफ्रा बहुत सारी चीज़ों में फैक्टर प्ले करता है। करेक्ट। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे ट्रोनिका सिटी है एक जगह, ट्रोनिका सिटी को कनेक्ट करता है, राइट। वहाँ पे आज की डेट में लैंड प्राइस, जबकि एक्सप्रेसवे का सिर्फ सर्विस रोड स्टार्ट हुआ है, अपर पार्ट नहीं हुआ है, 6 टाइम बढ़ चुका है भाई, 6 टाइम। और ये ग्राउंड रिपोर्ट बना रहा हूँ, ये नहीं कि मेरा रिपोर्ट है, तू जाके ग्राउंड पे किसी से भी टैक्सी वाले से पूछ ले, किसी से पूछ ले। और ये इस रीजन में बहुत हो रहा है। वो ये बेनिफिट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर भाई। ये अदरवाइज लोनी जाने में तेरा पूरा दिन लग जाता भाई, उस जगह पे जो नीचे जाम लगता था। आज तो इजीली चला जाएगा भाई, गीता कॉलोनी से लोनी 5 मिनट में। एक बात बताओ भाई, मैं पिछले महीने यहाँ पे था, मैंने यहाँ पे एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट में पैटर्न ऑब्जर्व किया। यहाँ पे जो डेवलपर्स है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्केल पे लॉन्च करते हैं। तो एक लॉन्च है, उसी में 1.5-2 मिलियन स्क्वायर फीट लॉन्च कर दिया। ये मुंबई में मतलब होता है, बड़े लॉन्चेस होते हैं, बट नॉट एट दिस स्केल। ये कैसे एक्सपांड होना, ये कहाँ पे आई, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई इतने बड़े? एक्चुअली क्या है ना कि मुंबई, इसका सबसे बड़ा रोल भी इंफ्रास्ट्रक्चर ही है भाई। जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर इधर डिलीवर हुआ ना, वो एक ट्रैक्शन बन गया इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि देख, अब जैसे मैंने बोला, ट्रोनिका सिटी का प्राइस बढ़ गया 6 टाइम, एज इन्वेस्टर मेरे तो गेम ही बदल गया भाई। मुंबई में कई हद तक ऐसा भी रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रुका रहा। ये शायद जो लोग रियल एस्टेट को देखते हैं ना, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद कितना बड़ा जंप आता है, ठीक है। तो वो जो होल्ड हो जाता है ना, तो मार्केट में भी इन्वेस्टर रुक जाता है कि मैं नहीं आऊँगा। वो तो फिर एंड यूजर चलाता है, हाँ ठीक है, कि मुझे जरूरत है तो इतना खरीदूंगा। वो तो तू जरूरत के हिसाब से कर रहा है ना, इन्वेस्टर जरूरत के हिसाब से नहीं करता, वो इन्वेस्ट करने के लिए करता है कि मेरे रिटर्न मिलेगा कहाँ पे। अब वो देखता है, तेरे से 4 चीज़ें पूछेगा वो, कि भाई तू क्या दे रहा है, ठीक है, मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, अच्छा ये बताओ आसपास क्या है। 3 सवाल हो गया। तूने जैसे बोला ना कि यहाँ पे एक्सप्रेसवे बनेगा कब तक, 4 ही सवाल है। उसको पता है, इसने बोला 4 साल, मतलब गवर्नमेंट भी थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रही है, 4 साल में मेरा पैसा 6 गुना हो गया, मैं निकल दूंगा। ये एनसीआर में हुआ ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इधर बना, और वो जो डिलीवरी का जो स्पीड था ना, कि फटाफट डिलीवर हो रहा है और बन रहा था, तो भाई अभी देखोगे तो मोस्टली ये इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट ही है गुड़गांव का, ठीक है। और उसमें सबसे ज़्यादा तुम्हें एनआरआई कम्युनिटी मिलेगी, क्योंकि उसको पता है कि एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे मैं पैसा लगाऊंगा और मेरा पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। और हुआ भी वही है,
अभी तुम 1 सवा करोड़ 2 करोड़ में किसी से बात करो ना भाई, कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बताएगा तुझे, है ही नहीं यहाँ पे कोई ऑप्शन। तो इंफ्रा का ये चीज ऐसा नहीं कि मुंबई ने नहीं देखा, मुंबई ने भी देखा हुआ है। ये हमारा अर्ली 2000 हाँ, दौर था वो। राइट, वो मुंबई ने भी देखा हुआ नवी है, मुंबई ने ये देखा है। राइट, कि और वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर। नवी मुंबई स्लो क्यों हुआ? बिकॉज जो प्रॉमिसिंग था The इंफ्रास्ट्रक्चर bridges, वो local आए train नहीं। lines, अभी तू देख ले एयरपोर्ट के बाद नवी मुंबई का भाव, पहली उसके तो खबरों से बढ़ गया था, अभी तो बन गया तो अब क्या वही बढ़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, नवी मुंबई का किसी से जाके पूछना भाव, और वो कौन बढ़ाएगा? डेवलपर ही तो बढ़ाएगा ना, मैं तो क्यों बढ़ाएंगे, मैं तो खरीदने वाला हूँ। डेवलपर तब बना बढ़ाएगा जब डिमांड जब वैसी होगी। डिमांड होगी, और डिमांड तो बढ़ी जाएगी क्योंकि हर कोई अब रिंग कर रहा होगा। पहले ये था कि यार कुछ भी करना है तो मेट्रो मुझे एयरपोर्ट मुंबई के बीच में ही मिलेगी, तो मुझे वहाँ जाना मेरे लिए था कि भाई मजबूरी है, अगर मेरा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ तो। लेकिन अब मुझे पता है इधर भी मिल रहा है इस रीजन में, तो मैं जाऊँगा ही। अब जैसे ही बंदे आएंगे प्राइस बढ़ जाएगा। जेवर में जो भाव है, जेवर में लोगों ने क्यों इन्वेस्ट किया? बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रो, एयरपोर्ट। नहीं तो तू बोलता किसी को तो इन्वेस्ट करता क्या? कभी नहीं नहीं करता। लुक एट द धुलेरा। आई थिंक लोगों ने जो आईजीआई और गुड़गांव की कहानी देखी, अब वो वापस एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोगों ने कि जेवर और वहाँ नहीं के हुई एरिया की है, वो कहानी वापस ऐसा होगी। हुई है, ऐसा नहीं है। हर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखे ही जाता है। और ये एक रिपोर्ट भी है भाई कि एयरपोर्ट के रीजन के 15 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सिटी का तू हिस्ट्री पढ़ के देख ले भाई, वो जगह डेवलप हुई ही हुई है। चाहे न्यूयॉर्क का देख ले, दिल्ली का भी देख ले। दिल्ली का पहले एयरपोर्ट सफदरजंग हुआ करता था, राइट, वहां से ट्रांसफर हुआ था, एंड बिकॉज ऑफ वो इधर आया तो गुड़गांव इधर बढ़ गया। गुड़गांव की कहानी वहाँ और उसके बाद गुड़गांव में तो इंफ्रास्ट्रक्चर रुकी ही नहीं है, फिर गुड़गांव ने कभी स्टॉप नहीं लगाया। राइट, ये अच्छी चीज़ हुई। और हाँ, एक अपोज भी नहीं हुआ कभी, ये अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ कि गुड़गांव में, हरियाणा में कभी अपोज नहीं हुआ चीज़ों का। इंफ्रास्ट्रक्चर बनते चले गए, रुके नहीं कभी। तो उसका फ़ायदा लोगों को भी मिला और लोगों ने उसको टेस्ट किया, तो अब तो रुकते भी नहीं है भाई। तो अब जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे, लेट्स एग्जांपल, द्वारका एक्सप्रेसवे का भाव जो भाई ड्यूरी कंस्ट्रक्शन का और आज के भाव में भाई जमीन आसमान का फर्क है। इतनों का भी नहीं, इतने का है। वो एकदम सडन जंप सडन है, क्योंकि रिबन कट करने का इवेंट जो होता है ना, 16 लेन का एक्सप्रेसवे जा रहा हूँ। बंदों ने कहा सबसे पेन पॉइंट क्या होता है? ट्रैफिक जाम में फंसना। उसको पता है यार, अब वो बंदा वहां पे है और उसको चंडीगढ़ जाना, उसको क्या ही टाइम लगेगा यार, आधे घंटे। तो वो पैसा तो लगा देगा, बेशक महंगा भी मिल रहा हो, वो थोड़ा लगा देगा। तो यहाँ पे ये हुआ है, सबसे मेजर रोल और कुछ नहीं है भाई, इंफ्रा है। इसको अगर तू निकाल दे ना, तो उस हिसाब से तो बहुत प्राइम और भी लोकेशन है। अब नोएडा का प्राइस कुछ साल तक एकदम ठंडा पड़ा हुआ था। हाँ, अभी तो देख ले एयरपोर्ट की वजह से ऊपर चला गया। सिंपल। नहीं तो अगर ये एयरपोर्ट नहीं होता जेवर वाला, कोई फायदा नहीं मिलता। राइट, और सबसे ज्यादा फायदा उसी सिटी को मिला। एंड लुक एट द नॉट ओनली नोएडा, फरीदाबाद। फरीदाबाद को कितना लगेगा भाई? 30 मिनट फरीदाबाद से। एफएनजी नहीं, जो नया एक्सप्रेसवे का जो पार्ट काटा है, अच्छा, जो फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्पर जाता है, वो बीचों बीच से निकलता है। ओके, ठीक है, और वहां से एक उन्होंने वो काट दिया सेक्टर से सीधा एयरपोर्ट। ये जो जेवर एक्सप्रेसवे है वो फरीदाबाद से स्टार्ट होता है वो। राइट, तो फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट 30 मिनट हो गया ना भाई, उसको फायदा। नहीं तो तू फरीदाबाद जाता भी नहीं, क्योंकि फरीदाबाद वालों के एयरपोर्ट आने के लिए वो गुड़गांव की तरफ ही आना पड़ता था, मतलब इतना पूरा घूम के महिपालपुर की तरफ, वो 2 घंटे लगते थे उनको। अब क्या 30 मिनट में एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए है, तो भाई मजा ही आ जाएगा उसको। लेकिन एनसीआर में ना रोड इंफ्रा जो है, दैट हैज प्लेड अ वेरी 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 मेजर रोल। मुंबई में रोड इंफ्रा ने इतना मेजर रोल कभी पहले प्ले नहीं किया। मुंबई में इट मोस्टली हैज बीन आइदर लोकल ट्रेन लाइंस, मेट्रोज जो है वो ऑलरेडी डेंस एरियाज में बनी। सो ये जो पैटर्न है ना यहाँ पे जो दिख रहा है, ये मुंबई में रिपीट नहीं होता रोड वाला। मे बी आफ्टर अभी जैसे हमारे पे विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर जो है, ये एक खाली रीजन में से पास हो रहा है, तो शायद पहला एग्जाम्पल वहाँ पे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। राइट, बट मेरा एक सवाल है कि जैसे ये तुमने कभी इस वाले रोड पे ट्रेवल किया है, ये जो दिल्ली से मुंबई वाला हाईवे जाता है? हाँ, किया है भाई गुजरात में अलग मिलता है, राइट, और महाराष्ट्र में गड्ढे मिलते हैं, ऐसा क्यों? देखो एक बात बताओ, ऑनेस्टली जड़ में अगर आप जाओ तो पॉलिटिशियंस नॉट हैविंग अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें तो आती ही है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊँ क्या होता है, मुंबई जैसे जैसे आप क्लोज आते हो ना जियोग्राफिकली, वैसे वैसे हर रीजन के अंदर जो पॉलिटिकली एक्टिव पर्सन होता है ना, वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बनता जाता है। कि मतलब आप आउटर रीजन में कहीं रोड बन रहा है ना, वहाँ पे कोई लोकल एमएलए होगा जो उसकी पहुंच वहाँ तक होगी। पास में जैसे आते हो ना, वहाँ पे कोई ऐसा बंदा होगा जो कोई वहाँ पे मिनिस्टर है, कोई बहुत हाई पोजीशन पे है, तो वहाँ पे चीज़ों को मैनिपुलेट करना पहली बात तो ईजी बन जाता है। एक ऑर्गेनिक और एक नेचुरल रीज़न ये है कि मुंबई के आसपास जितना बारिश होता है उतना कहीं नहीं होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश हो तो आप अच्छी रोड नहीं बना सकते। उसको एक्सक्यूज साउथ मुंबई भी मुंबई में ही आता है, मरीन ड्राइव भी मुंबई में ही आता है, कोस्टल रोड भी मुंबई में ही आता है, वहाँ के रोड तो एकदम फर्स्ट क्लास है।
बट देन आउटर एमएमआर में या जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे है अभी जो खराब कर दिया है, पहले तो फिर भी अच्छा था, ये सब रोड्स जो है ये भी काइंड ऑफ वही क्लाइमेट फेस करते हैं जो इस साउथ मुंबई के बागा भाग के और रोड। अच्छे वाले भाग फेस करते हैं. सो करप्शन, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ अकाउंटेबिलिटी ना होना, चेकिंग ठीक से ना करना, दीज आर ह्यूज रीजंस. तीसरा आई थिंक वन थिंग इन मुंबई इज दैट ना कि इतना लोग डिप्राइव्ड है ना अच्छे इंफ्रा के कि क्वेश्चनिंग ना के बराबर है. आपके यहाँ पे अगर एक रोड पे पॉटहोल्स की वजह से अगर 2-3 लोग मर जाए तो इट माइट बिकम अ न्यूज, News, और हो हाँ, सकता है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर तुरंत कुछ तो उसको ठीक भी करेगी. yes, yes. हमारे यहाँ पे इफ यू गो टू दी हाईवे विच कनेक्ट्स थाने टू भिवंडी एंड बियॉन्ड टू नासिक, उस हाईवे के अंदर 16 दिन का काम चल रहा है. वो इतना घटिया रोड है, उस पे हर कुछ दिनों में कोई ना कोई जवान लड़का लड़की जो है मर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बट लोग इतना यूज्ड टू है कि ट्रैफिक के बीच में कोई मरता है जस्ट कंटिन्यू ऑन. ना उस रोड पे लेन मार्किंग्स है, ना उस रोड पे साइनेजेस है, मतलब आप मान के चलो मैदान है पूरा 8 लेन का एक तरफ में, उस पे कोई लेन मार्किंग नहीं है, लाइट नहीं है, और सीमेंट का रोड है जिसमें सीमेंट की क्वालिटी भी बहुत घटिया है. तो आपको जो फील होता है ना वाइब्रेशन, वो कंटिन्यूसली फील हो रहा है, और दोनों तरफ में गड्ढे छोड़ रखे हैं, फिलिंग की नहीं है. ऑब्वियसली पीपल विल डाई, बट पीपल हैव लाइक वो इमोशन. जैसे हमारे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, मुंबई में एक और चीज जो प्रॉब्लम विद पीपल इज दैट, आई थिंक ये उनकी भी डायरेक्ट गलती नहीं है, वी हैव सीन बैड इंफ्रा फॉर सो लॉन्ग ना कि एक्सपेक्टेशंस वर वेरी लो टिल वेरी रिसेंटली. जैसे मुंबई लोकल्स में जो इंसान ट्रैवल किया हुआ है पिछले 10-12 साल में, कभी भी ऐसे हुआ ही ना हो कि ही वुडंट हैव सीन अ डेथ. Okay. ठीक है, कि उसने कोई स्टेशन पे कोई बॉडी नहीं देखी हो या कोई जो भी बुरा नजारा है वो ना देखा हो. एंड इट इज अ वेरी कॉमन थिंग कि जाते हो देखते हो. अभी तो वो आंकड़ा काफी कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ सेफ्टी मेजर्स बाय रेलवेज. अभी मुंबई में पहले प्राइमरी ट्रैक के सामने कोलिजन की वजह से होती थी, अभी प्राइमरी रीजन भीड़ की वजह से दरवाजे से गिरने की है. सो दैट मेक्स पीपल हार्डेंड. यही है, रियलिटी है. और आपने कभी बिरयानी खाई नहीं तो आपको लगेगा चावल दुनिया की, मतलब प्लेन राइस ही दुनिया की सबसे अच्छी चीज है. तो वो काइंड ऑफ वो सिनेरियो चल रहा है मुंबई में. जब लोग डिमांड करना शुरू करते हैं, व्हेन दे टेस्ट समथिंग गुड, तब जाके जो है कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल माहौल वो बनता है. अभी जो मैंने आपको रीजन्स बात की है भिवंडी वगैरह साइड के, दीज आर वेरी लो एम्बिशन रीजन. तो यहाँ पे बहुत ही खराब भी चल जाता है. एनीवेज वहाँ पे वेयर हाउसिंग ट्रैफिक है, बाहर से लोग आते हैं, वोटर्स जो है मेनली यूज वैसे भी नहीं करते, नो एम्बिशन. आप वहीं पे इन्फ्लुएंशियल एरियाज में जाते हो, मलाबार हिल में जाते हो, बैंड्रा में जाते हो, पावरफुल पीपल, रिच पीपल, दे कैन इन्फ्लुएंस. तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सब कुछ सही होता है. वहाँ पे झाड़ू भी लग जाएगा 2 टाइम, वहाँ पे पानी भी 24 घंटे आएगा, वहाँ पे बेसिक सिविक कम्युनिटीज अच्छी होगी, वहाँ पे पुलिस आपको इतनी दिख जाएगी कि कभी कभी ऐसे लगे इतनी पुलिस है मुंबई पुलिस के अंदर, जो सिक्योरिटी उस एरिया में मिलती है लोगों को. सो दीज थिंग्स मैटर लॉट. दिल्ली में आपके यहाँ पे चाहे फिर वो गोल्फ कोर्स रोड का हो कहानी, गुड़गांव के अंदर द्वारका की अभी नई रिसेंट कहानी हो, एसपीआर की कहानी हो, पीपल नो बनना है तो मेरे को फिर वो वाला चाहिए, बेंचमार्क वहाँ पे बना है ना, वो Right. चाहिए, वो अभी है नहीं. Right. अब मैं आपको लिख के देता हूँ, मेट्रो लाइन 3 अभी जो एक्सपीरियंस करेगा ना, वो शायद मेट्रो 4 से थोड़ा डिसअपॉइंट होगा. यार उनको तो इतनी अच्छी थी, उनकी तो इतनी एक्सेलरेशन से चलती है, हमें थोड़ा, इवन दो बोथ आर वेरी गुड एंड वेरी मॉडर्न, बट क्या आपने चख लिया? Right. सो दैट्स Expectation बढ़ गई. एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है. एंड आई थिंक दिस विल नॉट चेंज इन मुंबई अनलेस एंड अनटिल एक बहुत मेजर Infra boost. रिफॉर्म आता है. एनसीआर में ही हुआ है इंफ्रा बूस्ट. एनसीआर में जितनी तेजी से हुआ है, अब जैसे एक मेजर के लिए बताऊं तो जैसे इतने जितने भी सीएनजी बसेस हैं अब रिप्लेस हो रही है, हट रही है, अब सब इलेक्ट्रिक आ रही है, ईवी आ रही है. तो सीएनजी अब दिखेंगे नहीं कुछ सालों में. बट गो टू कोलकाता, तो जो अभी भी 90s वाले वो हाँ, डीजल डीजल वो लकड़ी के बॉडी बने हुए हैं, ट्रक की चैसी वाले. हाँ ट्रक के चेसी वाले, और वो उसकी जो समझ बॉडी गया. होती है वो लकड़ी के हैं वो. हाँ हाँ. मतलब तुझे एकदम ऐसा फील है कि यू आर इन द 90s. सिटी का एम्बिशन कितना पीछे है वो. वही मैं कह रहा हूँ, यू विल फील लाइक कि यू आर इन द 90s. वहाँ पे लग्जरी भी है बट वो कुछ एरिया में, राइट, पूरे कोलकाता रीजन में नहीं है. अब जैसे आपका बेसलाइन स्टैंडर्ड कहाँ पे? एक ऐसा सिटी है जिसको मैं चाहता हूँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम मुंबई और दिल्ली तो चलो अच्छा ही करे, मतलब एक ऐसा सिटी दिल से मैं चाहता हूँ कि जो ग्रो करे ना भाई, वो कोलकाता है मेरी नज़र में. भाई वहाँ पे जिस लेवल का इंफ्रा होना चाहिए ना, और जिस लेवल का वो डिजर्व करता है, वो इंफ्रा अभी भी वहाँ पे नहीं है. भाई मैं मानता हूँ कोलकाता के अंदर एक इशू जो है ना, वो बहुत ज्यादा माइंडसेट का भी है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से जो मिला हूँ, इट सीम्स कि जब तक कोई इंसान कोलकाता के बाहर एक सिग्निफिकेंट टाइम के लिए जाता नहीं है ना, वो ये रियलाइज ही नहीं कर पाता कि कितने पीछे, जो मैंने बोला है, जो पीछे वो लोग छूट गए ना, वो समझ नहीं पाते. दिस इज विद मेनी पीपल, बिकॉज यू आर नॉट डिमांडिंग, तो गवर्नमेंट भी आपको प्रोवाइड नहीं कर दे आर हैप्पी. हाँ, दे आर हैप्पी बिकॉज वो सस्ता पड़ रहा है. सस्ता पड़ रहा है, या फिर वही हो गया ना बात जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात करी थी कि यही मेरे लिए बेंचमार्क है. हाँ.
मुझे कंपेयर करने के लिए है ही नहीं। आपको वो कल्याणी एक्सप्रेस वे पता है, हम्म, क्या वो एक्सप्रेस वे बोलने लायक है? वो कहीं कहीं पे 2 लेन रोड है वो, हाँ, हाँ, बट दे कॉल इट एन एक्सप्रेस वे। yeah, न्यू टाउन बहुत हाइप किया जाता है। न्यू टाउन इज इक्विवेलेंट टू, आप नोएडा का कोई भी सेक्टर उठा लो, हाँ, रैंडम सेक्टर उठा लो कोई भी, ऑफ कोर्स, इट विल मैच इवन Yeah. एक्सीड द क्वालिटी नोएडा में, बट वो एम्बिशन लेवल वहां पे जाके अटका है। सो इट पीपल कंपेयर गिफ्ट सिटी विद न्यू टाउन। न्यू टाउन। अब मैंने जो किसी अभी gift city आप का और डाला मैं था। मल्टीपल टाइम्स गए हैं, हाँ। हम जानते कि उसका बेंचमार्क कहाँ आई पे है। नो, मतलब उसने बोला था कि लुक एट हमारे पास वो है क्या बोलते हैं, वी हैव दिस न्यू टाउन, बट भाई लेट्स कंपेयर एप्पल टू एप्पल, राइट। वो बहुत अहेड है अपने टाइम से गिफ्ट सिटी। अभी धोलेरा आप में वीडियो बनाते हो, कितने कमेंट आते हैं कि खाली पड़ा है, ये है, कुछ बन नहीं रहा। हम मल्टीपल मंथ्स के गैप में जाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे वो अपग्रेड भाई हुआ वो तो होता है। एक देखो 1% लोग ही ऐसा बोलते हैं, हाँ, मोस्टली जो हमारे 99% लोग हैं उसको पता है कि सिटी बन रही है राइट। एक पूरा, तो उनको पता है कि टाइम लगेगा। देखो हाँ। मस्ती लेने वाले तो वो भाई है, पर प्यार है उनका, प्लान लेते सिटी रहते का हैं, लेकिन कभी कोई कंप्लीशन डेट कभी नहीं नहीं होता। होता। इट्स जस्ट कि वो बनना शुरू, और वो शुरू कोई बोल सकते हैं हाँ चंडीगढ़ प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, ऐसा कुछ नहीं होता। या नोएडा कैसे प्रोजेक्ट इज complete? कंप्लीट, वो कंप्लीट नहीं होता कभी वो नहीं होता। कभी। अभी तो उसमें चंडीगढ़ में भी देखोगे तो वो झुग्गी झोपड़ी बनी थी उसको हटाया, राइट। तो कंस्ट्रक्शन वहां भी चल ही रहा है, चलते कुछ ना कुछ तो रहता चल ही रहा है। इकोसिस्टम सिटी का तो बन ही सकता राइट। है। आज जैसे एक टाइम था कि मुंबई में 90s की जो मूवी आती थी, हर मूवी में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर शूट होता था, हाँ हाँ, विलेन वाला राइट होता था, राइट। क्योंकि उस रीजन में अवेलेबल ही वही था, हाँ, हाई राइज बन रहा था, वो दौर था। आज अगर आता है वो हाई राइज बिल्डिंग्स आती है। अब लोग बोलते हैं ना मुंबई जैसा हाई राइज दिल्ली में क्यों नहीं है। दिल्ली की एक प्रॉब्लम रही है भाई, क्योंकि कभी किसी ने इसमें सोचा ही नहीं, राइट। लैंड अवेलेबल था। एक दिल्ली का जो तुमने पूछा ना कि क्या कमी है, वो हाई राइज की है भाई। हाँ, ऐसे ये तुम्हारे इधर मैंने जो बहुत अच्छे observe किया। अच्छे जो हाई राइज है कि ना मैं तुम्हारे, प्लॉट देखता हूँ, मतलब भाई यहाँ पे कितना स्कोप हाँ, है, और फिर right. बन रही है वहाँ पे G+3। वही मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे वो हाई राइज वाला सीन नहीं है, हाँ, जो लोग मिस करते हैं कहीं ना हाँ। कहीं। तुम्हारे इधर है कि बहुत अच्छा एकदम न्यूयॉर्क वाली वाइब्स, मतलब अपना इंडिया का न्यूयॉर्क वाली वाइब्स आती है, अच्छी वाइब्स आती है। और वो मुझे लगता है कि दिल्ली में भी थोड़े ऐसे स्काईलाइंस होने चाहिए थे। इस कंपेयर में नोएडा आ गया भाई, नोएडा का नोएडा का skyline बढ़िया गुड़गांव से बेटर है। अब आप बोलोगे कि नहीं यार दिल्ली में जो होती है, भाई जिस लेवल का वो दिखता है इंफ्रा जब बनने के बाद, स्काईलाइन जब बनती है ना, उसके बाद जो सिटी का जो लैंडस्केप आता है ना वो अलग ही आता है। ठीक है स्पेस है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको इस हिसाब से भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि कम से कम हाई राइज तो आए। एंड आई थिंक नोएडा विल मूव इट। अभी उन्होंने तो एफएसआई की लिमिट हटा दी। नोएडा तो उन्होंने भाई, नोएडा क्या पूरा यूपी इज अहेड ऑफ टाइम भाई। वो जिस हिसाब से पॉलिसी में चेंजेस कर रहे हैं ना कि भाई ये भी लो चेक पॉइंट, जो उनको लगता है कि रेक्टिफाई करना चाहिए। एक सबसे तेजी से डेवलप होने वाला अगर कोई स्टेट है ना भाई, तो वो उत्तर प्रदेश है। जितनी तेजी से इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, वेदर इज द पीपल माइंडसेट, वेदर इज द गवर्नमेंट माइंडसेट, लोगों की भी एक्सपेक्टेशन बढ़ी है। लोग भी अपोज नहीं कर। आरटीएस चलिए मेरठ में जाके देखो, लोग बहुत खुश होते हैं भाई, बहुत खुश होते हैं। सेल्फी आती है, टैग आता है, लोग टैग करते हैं मुझे, मतलब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई मुझे इस लेवल का इंफ्रा चाहिए। और गवर्नमेंट भी ऐसे कर रही है। जैसे वो इससे एक्सप्रेसवे नहीं बनाते, एक्सप्रेसवे के पैरेलल में सर्विस रोड भी बनाते हैं कि गांव वालों को कल को फायदा हो एक्सप्रेसवे का। एक ना सर ये होता है टू बिग टू किल कहते हैं ना, या टू बिग टू फेल होता है कि अब वो इतने थ्रेशोल्ड के ऊपर कोई चीज जा चुकी है ना कि अब आप रिवर्स नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है भारत में या एटलीस्ट अपने कुछ स्टेट्स में ऐसा हो गया है जहां पे इंफ्रा एज अ पॉइंट इन डे टू डे लाइफ इतना बड़ा बन गया है कि अब कुछ भी हो जाए, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, वो पूरा रिवर्स नहीं कर सकती इस ट्रेंड को अब? नहीं, इसको भाई इसको कर वो कहते हैं ना कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। या फिर वो अगर उसका पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है कि भाई 5 साल ही सरकार चलानी है, तब तक तो ठीक है। और ये मुझे नहीं लगता कोई भी पार्टी नहीं है कि ऐसा सोचेगी। हर पार्टी चाहेगी कि भाई मल्टीपल टाइम मेरी सरकार है, उसमें इंफ्रा को उनको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो लोग नहीं मानेंगे। वो दौर चला गया। वो दौर में था कि सोशल मीडिया नहीं था ना भाई। अभी तो तुम्हारा तेरे मुंबई में इनॉग्रेशन हुआ भाई, मुझे कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि मैं तुझे फॉलो करता हूँ। अगर मेरे यहाँ नहीं बनेगा तो मैं अपने गवर्नमेंट से तो सवाल पूछ ही लूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ का भी तो यूथ देख रहा है भाई। तो तू 5 साल तक रोक सकता है, 6 साल तक रोक सकता है, या 10 साल तक रोक सकता है, लेकिन ये बोल के कि नहीं। पहले एक टाइम था, देयर वाज टाइम, लोग बोलते थे ना भाई सदर्न पार्ट में जाके देख कैसे रोड है उनके। ये दिल्ली में बात होती थी भाई, ये गुड़गांव में बात होती थी। दिल्ली की बात करते हैं, आप दिल्ली की बात देखो, क्योंकि वो अब वो कैसे पता चला था बंदे को। तो आज के टाइम में इंफॉर्मेशन को या किसी की बातों को आप रोक नहीं सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच और भी नेक्स्ट लेवल पे चला गया, जहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं उनके राज्य में चल रहा है तो उनकी जीडीपी जाता है, हमारी कम है। भाई दैट इज वाई हमने तो गवर्नमेंट को आपको चूज किया। लोग सवाल पूछ देते ना, रिवर्स करना भाई नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, कभी बिहार को इस रीजन पे कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं गया इंफ्रा की वजह से, आज लड़ा जा रहा है भाई। इससे बड़ा बदलाव क्या बोलूं तेरे को? राइट, सबसे बड़ा एग्जांपल है, मुद्दा चेंज हो रहा है, मुद्दा चेंज हो रहा है इलेक्शन का। इंफ्रा पे बात चल रही है,
कि हमने ये बनाया, हमने वो बनाया, हमने राजगीर का स्टेडियम बनाया, वो किया। गुड है भाई, अब सरकार किसी की भी फायदा तो जनता को हो ही रहा है, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। मेरे को और 2 विषयों पे बात करनी है। पहली इज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। अभी हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, बट उससे ज़्यादा तेज़ी से जो रूरल क्षेत्र है वहाँ से सिटीज़ में बहुत बड़े लेवल पे लोग आ रहे हैं। राइट, क्या इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी अच्छा है उस पर स्ट्रेन बढ़ेगा, एंड सेकेंडली रियल एस्टेट पे इसका कैसे इफेक्ट होगा? देखो रियल एस्टेट पॉइंट से तो अच्छी चीज़ है, वो बंदे आ रहे हैं, जॉब करेंगे, उनके सिटी में बसावट होगी। इंफ्रा के पॉइंट से ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छा साइन नहीं है। इसी वजह से मैंने बोला RRTS आपको चाहिए, इसी वजह से आपको एक्सप्रेसवे चाहिए, ताकि एक सिटी के ऊपर लोड नहीं। चाइना ने यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया था भाई, उन्होंने जो कनेक्टिविटी क्लस्टर्स दी, बनाते शहरों हाँ उन्होंने, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना कि सिर्फ दिल्ली पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि दिल्ली में ही जॉब है या गुड़गांव में ही जॉब है। आपको सोनीपत भी बनाना पड़ेगा, आपको पानीपत भी बनाना पड़ेगा, आपको सोना में भी जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको मेरठ में भी जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि उस क्लस्टर के लोग इस पे नहीं आए। क्योंकि देखिए यार, स्प्रेड आउट होना पड़ेगा। जिस लेवल का, अगर अभी भी ज़्यादातर जो इंडिया के लोग हैं वो रूरल में रहते हैं, 60% आबादी रहती है, 40%। ये ड्रीम तो सबका है भाई कि मेरे पास भी एक अच्छी टीवी हो, गाड़ी हो। ये शायद आज के दिन में फैक्ट है कि खेती से सिर्फ वो अचीव नहीं कर सकता, नहीं हो सकते। तो उसको कहीं ना कहीं जॉब के ऊपर जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिल सकती है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? प्राइवेट। प्राइवेट कंपनियां बैठी कहाँ है? वहाँ पे जहाँ फैसिलिटी है। सिटीज में, बड़ी सिटी में नहीं बैठी है, सिटी जहाँ में पे, इसलिए बैठी है हाँ, जहाँ पे उसको फैसिलिटी है, राइट। क्योंकि उसकी कंपनी को ये भी तो, आजकल तो दौर ये हो गया ना, पहले ये दौर था कि मेरे पापा ने बोला है तो मैं जाके इनके दफ्तर में काम करूंगा। अब तो कोई जॉब ज्वाइन करता ना भाई, सवाल पूछता है आप क्या क्या मुझे पॉक्स दो दोगे, ऑफर क्या दोगे, क्या क्या हाँ। दे रहे हो आप इंसेंटिव। तो कंपनी भी अपनी सिटी के मेट्रो के पास ही लगाती है कि मुझे ना एम्प्लॉय जल्दी मिल जाएगा। अगर मेट्रो स्टेशन के पास नहीं है तो बोल देंगे कि मेरी कंपनी में मैं नहीं यहाँ है। पे तो कंपनी के ट्रैवलिंग पास मुश्किल है, मजबूरी मैं है। नहीं हूँगा। अगर जैसे मैं हमने लखनऊ की भी बात करी, लखनऊ में कंपनी आएंगी तो भाई बंदा पटना से भी आकर लखनऊ में तो जॉब कर सकता है, उसको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। बराबर। या अगर पटना में कल को कंपनियां स्टार्ट हो गई, आ गई इंफ्रा उस लेवल का, और आपने कॉल सेंटर जो आपने यहाँ खोल रखा है 4 कॉल सेंटर आप वहाँ खोल दो, तो वहाँ का बंदा वहीं जॉब कर लेगा। सिटी में आना मजबूरी हो गई, क्योंकि आपने ये जो टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 मेट्रो Ignore सिटी में किया। आने का मजबूरी बन गया था वो, क्योंकि कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। इसको कोलैप्स होने की, मैंने बोला ना इंफ्रा एक टाइम पे भाई वो आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो। अभी तो हम अपग्रेडेशन फेज में है, हमारे पास वो एज है, लेकिन एक लिमिट के बाद 10 साल 20 साल बाद ये आ जाएगा ना कि भाई अपग्रेड कहाँ करोगे? क्यों अब इससे ज्यादा, अब दिल्ली में इससे ज्यादा मेट्रो लाइन कहाँ डालोगे? राइट। कहीं डालोगे? तो RRTS है। एक टाइम ये भी हो जाएगा RRTS बना दिया, अब कितनी RRTS डालोगे भाई? तो अगले step पे सिमिलर जाना पड़ेगा। आपको दिल्ली के आसपास ऐसे 7-8 सिटी खड़े करने पड़ेंगे गुड़गांव जैसे, कि गुड़गांव में भी जॉब मिल जा रही है मेरे को, तो मैं गुड़गांव से क्यों जाऊं दिल्ली भाई? मेरठ में मेरठ उसकी की मिल रही जिंदगी है। उसी शहर के इकोसिस्टम के अंदर ही है। हाँ, और उससे क्या होता है जब आप उसी इकोसिस्टम में रखते हो ना उसको, तो उस सिटी का पूरा ग्रोथ होता है। सब्जी भी तो वहीं से खरीदेगा, पानी भी वहीं से खरीदेगा भाई, वो फ्यूल भी वहीं से डलवाएगा, सबका रोजगार चल रहा है उसमें। मुंबई में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी भी चाहे थाने, नवी मुंबई, आपका हर किसी का अपना अपना ऑफिस इकोसिस्टम है, बट स्टिल मेजोरिटी चाहे कितने भी आउटस्कर्ट से हो, वो कोर मुंबई में जाके उसको अंधेरी BKC साउथ मुंबई में जाके फिर रिटर्न करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड विजन। नो, दिस अगर- इज विजनलेस। नो, मुंबई वही की बात मैं कह रहा हूँ, ये जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हाँ, दिस इज कॉल्ड ये विजन। आपका विजन जो आपको उस लीडर को सोचना पड़ेगा यस कि भाई अगर विजन नहीं देखो, क्योंकि वही है ना कि अभी क्या होता है कि जैसे ज्यादातर जगहों पे होता है, अरे नहीं ठीक है छोड़ दो यहीं पे करने दो, क्योंकि तुम्हें पता है ना भाई एक नया इंफ्रा बनाने में कितनी झेलनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है। तो कोई इसमें हाथ ही नहीं डालता। लेकिन अब अगर जैसे आपने क्लस्टर एक नया बना दिया भाई, सोनीपत का एक सोनीपत क्लस्टर बना दिया एक्सप्रेस पे देके सरकार ने, अगर NCR की बात, मेरठ को RRTS देके बना दिया, गुड़गांव ऑलरेडी पहले से था, तो गुड़गांव पे लोड नहीं पड़ेगा ना, दिल्ली पे लोड नहीं पड़ेगा ना भाई। दिल्ली के पैरेलल में 3 और नई सिटी खड़ी कर दी है, जिसका अपना खुद का इकोसिस्टम है, तो दिल्ली को तुम कोलैप्स होने से बेसिकली बचा रहे हो, क्योंकि माइग्रेशन तुम तो कहीं नहीं रोक सकते भाई, सबको अच्छी लाइफ चाहिए, माइग्रेशन होगा ही होगा, वो कभी नहीं रोक सकते। और वो एक डेवलप्ड देश की पहचान भी है कि आपके अर्बन क्लस्टर्स में ज्यादा लोग रह रहे हैं, और इसमें हाईली प्रोडक्टिव सेक्टर्स में ज्यादा लोग आपको काम बस ये करना पड़ेगा, जो अर्बनाइजेशन का जो दायरा है उसको बढ़ा दो, उसको बढ़ाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना पड़ेगा, और सबसे बड़ा तो विजन अपग्रेड करना पड़ेगा। विजन आपने अपग्रेड किया तो उस सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाओगे उसी लेवल का टुमारो के हिसाब से, नॉट फॉर टुडे, तो फिर कोलैप्स होने से बड़ी सिटी बच जाएगी, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, बैंगलोर हो, गुड़गांव हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, कोई भी हो, राइट। अगर उसको कोलैप्स करने से बचाना है तो। सो राजन भाई, पूरा देश भ्रमण तो आप करते रहते हो, अब अगला भ्रमण कहाँ पे होगा और क्या कवर करना आप चाहते हो? मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बोला था कि सदर्न पार्ट मुझे बहुत एग्रेसिवली अब कवर करना है, और वो मैं करूँगा अभी, बाद बाकी रीजन तो कर रहा हूँ, लेकिन उसको उतना एग्रेसिवली नहीं किया है, तो अब सदर्न पार्ट को सबसे ज़्यादा कवर करूँगा भाई, बहुत ही, जैसे
वेस्टर्न को मैंने जो जितना किया है या इधर नॉर्दर्न पार्ट को जितना किया है ईस्टर्न को, अब वो है कि उसका मतलब ये सोचो कि चप्पा चप्पा छान मारना है भाई, गाड़ियों से ट्रेवल कर करके। तो अब यही है नेक्स्ट फेज में। तो चलो ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच राजन भाई। थैंक यू आप भाई। आए पॉडकास्ट पे पहली बार, लोगों को लग रहा होगा हम पहली बार मिले हैं, बट डिजिटल कैमरे पे पहली बार कैमरा मिले, पे पहली बार मिल रहे हैं, हम लोग बट मिल चुके हैं ऑब्वियसली बहुत हम मिल चुके कई बार। इनफैक्ट राजन जी जो मेरे शादी में स्पेसिफिकली दिल्ली से आए थे, फिर फंस गए थे ड्यूरिंग वो सिंदूर के टाइम सिंदूर के टाइम पे। यस, बट अगेन अगेन प्रॉमिस किया था भाई, प्रॉमिस किया था और भाई ने वो आना शब्द तो अपने पड़ेगा। रखे। तो सो इसलिए और अपने घर में होस्ट किया ये पॉडकास्ट, सो थैंक यू फॉर दैट। अरे ऑलवेज वेलकम। और ऐसे ही कई कन्वर्सेशंस फ्यूचर में भी होपफुली होगी, और राजन भाई कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, मैं भी लाता रहूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।